Okay, guys, we are live. We are live. We are live. We are live. Perfect, perfect, perfect. हम लाइव है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी हमारे कितने बडीज अवेलेबल है हमारे पास। परफेक्ट, वी हैव सम बडीज। हमारे कुछ दोस्त आ चुके हैं। लेट्स वेट कुछ दोस्तों के लिए। हम 2-3 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद हम वापस से अपनी क्लासेस रिज्यूम करेंगे। ओके, डन। तो तब तक गाइज 1-2 मिनट में और बताओ कैसे हाल चाल। सब कुछ बढ़िया। आ, 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 हमारे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं। अच्छा, जो जो फ्रेंड्स अपने आ चुके हैं एक बार हाई बोल के अपनी हाजिरी लगाओगे क्या? चलो सारे हाजिरी लगाते हैं, हाई बोलो। पीयूष तिवारी, जय श्री श्याम भाई, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बाकी दोस्तों हाजिरी लगा दो अपनी फटाफट से। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आदित्य सोमानी, हेलो सर। हेलो आदित्य, कैसे हो आप? परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। हम 1-2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। हमारे बडीज आ जाएं। डन, 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 डन। परफेक्ट। तो चलो अब हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके गाइस, परफेक्ट। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो गाइस, हमने बहुत प्यारे तरीके से पिछले 3 दिनों में अपने दो प्यारे से चैप्टर्स खत्म किए, उनके क्वेश्चंस देखे। एंड आई होप आप लोगों को अभी तक उनमें कोई डाउट्स नहीं आ रहे होंगे। हमारा मेन फोकस इस बैच पे, जैसे मैंने आपको बताया था, फोकस है कि कंटेंट्स, कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट। पूरी कंसेप्ट याद होनी चाहिए, पूरी की पूरी कंसेप्ट याद होनी चाहिए। और थोड़ी बहुत क्वेश्चंस भी साथ में प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ताकि कंसेप्ट्स की प्रैक्टिकली अपने को आ जाए। डन। परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बार देख लो हमारे कितने बडीज अवेलेबल है। ईशानी, हाय हाय ईशानी। काव्या, हाय। हाय काव्या। आदित्य, आई एम गुड। आप कैसे हो सर? थैंक यू सो मच कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। नो प्रॉब्लम बडी। अच्छा, हमारे एक फ्रेंड का मैसेज मेरे को आया हुआ था कि सर आप क्लासेस के बीच में पढ़ाते रहा करो, चैट्स पे ध्यान मत दिया करो, कंसेप्ट लिंक ब्रेक हो जाती है। मैंने बोला ओके बड़ी। तो गाइस, अपना फोकस होएगा क्लासेस पे। अपन एक काम करेंगे, आधे घंटे तक लंबी क्लासेस रखेंगे, उसके बाद 1 मिनट में चैट देखूंगा, फिर उसके बाद वापस से आधे घंटे लंबी क्लासेस। ओके। तो आधे आधे घंटे का अपना 4 शेड्यूल रहेगा। हाफ आवर की क्लास, फिर 1 मिनट का ब्रेक, फिर हाफ आवर की क्लास, फिर 1 मिनट का ब्रेक। ओके, डन। रितेश, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रितेश, कैसे हो आप? चलो। ओके गाइस, तो अब हम अपनी कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपके जितने भी दोस्त बुलाने हो फटाफट से उनको बुला लो। केवी गेमर, हाय सर। हेलो बडी। चलो, परफेक्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल गाइस, अपन पढ़ने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। इसमें दो चीजें दिखाई दी अमित भाई। एक तो मेरे को कॉस्ट दिखाई दिया, एक कैपिटल दिखाई दिया, और एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिखाई दिया। ये तीनों चीजें होती क्या है, आओ मैं तुम्हें बताता हूं। गाइस, एक बात बताना, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आप कभी भी कुछ सामान खरीदने जाते हो, कोई भी अंधाधुंध कोई भी सामान, दवाई से लेके, खाना से लेके, परफ्यूम से लेके, कपड़े से लेके, बुक्स से लेके, कुछ भी लेने जाते हो, कुछ भी मतलब एनीथिंग। अगर आप कुछ भी लेने जाते हो और उसके लिए जो भी आप अमाउंट पे करते हो, उसको आपकी कॉस्ट माना जाता है। मान लो, मान लो, मान लो, मान लो, मान लो मैं काम करने गया 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 गया, और किसी काम के चक्कर में ये 20 रुपए का आईपैड लेके आ गया। अब मान लो अगर मैं ये आईपैड लेके आया, तो इस आईपैड को लाने के लिए मेरे को जितनी भी कॉस्ट देनी पड़ी ना, उसको बोलते हैं कॉस्ट, जितने पैसे मैंने दिए। डन। हाँ अमित भाई। अब अमित भाई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट समझ में आ गया। कैपिटल बोले तो अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ना गाइस, कैपिटल मेरे 3 तरह के होते हैं। कैपिटल बोले तो अमित भाई, पैसा कहां से लेके आते हैं? या तो इक्विटी से, या तो प्रेफरेंस से, या तो डिवेंचर से, ठीक है। हाँ अमित भाई, चलो। कॉस्ट का मतलब पता चल गया कि कोई भी सामान खरीदने के लिए पैसा जो देते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट। कैपिटल का मतलब पता चल गया, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर। अमित भाई, अब ये बताओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? बाबा, बिल्ली कौन जो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करती है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब
जब आप कैपिटल उठा के लेके आ रहे हो, हम कैपिटल मांग के लेके आते हैं ना, इक्विटी वाले से मांगते हैं, प्रेफरेंस से मांगते हैं, डिबेंचर वालों से मांगते हैं, हाँ अमित भाई मांगते हैं। तो इन लोगों से जब मैं कैपिटल मांग मांग के लेके आता हूं, सर दे दो ना, सर दे दो ना, सर दे दो ना, वो पैसे लेके आने के लिए जितनी कॉस्ट मुझे लगती है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द कैपिटल। एक्चुअली इसका नाम कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, इसका नाम होना चाहिए कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द कैपिटल। मतलब जो मैं कैपिटल लेके आ रहा हूं उसको लाने के लिए कितने पैसे लगे उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। हाँ अमित भाई, अब एक बात बताओ, आप लोग मेरे को यहीं पे जवाब दोगे। हमने पिछले 2-3 क्लासेस से हर बार पढ़ा है। अमित भाई क्या पढ़ा है अपन ने? ये बताना मेरे पास कैपिटल में कितने बंदे होते हैं। चलो आप लोग मेरे को बताओगे मेरे पास कैपिटल में कितने बंदे होते हैं। अमित भाई 3 बंदे होते हैं ना। कौन से 3 बंदे? अमित भाई इक्विटी, ओके वेरी गुड, प्रेफरेंस, ओके वेरी गुड, डिवेंचर, ओके वेरी 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 गुड। अमित भाई एक बात बताओ, हाँ बोलो, मैं इक्विटी को क्या पेमेंट करता हूं? अमित भाई इक्विटी को आप पेमेंट करते हो डिविडेंड की, इक्विटी डिविडेंड की। गाइस सिर्फ सर्फ मत बोलना, फेना सर्फ बोलना, सिर्फ सर्फ नहीं है ये। वैसे ही ये सिर्फ डिविडेंड नहीं है, इक्विटी डिविडेंड है। प्रेफरेंस, इसको मैं बोलूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है। और डिवेंचर वालों को क्या देते हैं अमित भाई? इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है। अब मेरी बात सुनना, आप डिवेंचर उठा के लेके आओगे तो उसके लिए कौन सी कॉस्ट दोगे? अमित भाई इंटरेस्ट देंगे। प्रेफरेंस उठा के लाओगे उसके लिए कौन सी कॉस्ट दोगे? अमित भाई प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा। इक्विटी उठा के लेके आओगे उसके लिए कौन सी कॉस्ट दोगे? अमित भाई इक्विटी डिविडेंड दूंगा। ठीक है। हाँ अमित भाई, तो जब जब मैं पैसा लेके आऊंगा, पैसा लेके आने के लिए सामने वाले को जो भी मैं दूंगा उसको बोलेंगे मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। परफेक्ट अमित भाई। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी टर्म्ड एज मिनिमम रिटर्न or profit or earnings the company has to earn to satisfy the expectations of providers of the fund। अमित भाई ये पूरी की पूरी लाइन मेरे दिमाग के ऊपर से निकल गई, समझाओ ना। सुनो एक चीज देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। कंपनी कुछ पैसा दे रही है, कंपनी कैपिटल उठा के लाने के लिए कुछ पैसे दे रही है सामने वाले को। हाँ एक बात सुनना, अगर कंपनी के साइड से देखो, मान लो ये मिरर है, ये कंपनी की साइड है, कंपनी की साइड से देखो ना तो कंपनी को लग रहा है यार मैं इक्विटी लेके आया ना तो मैंने इक्विटी वालों को पैसा दिया, डिबेंचर वालों को पैसा दिया। इस साइड से देखूं अगर तो इक्विटी वाले बोलेंगे मेरे को पैसा मिला, डिबेंचर वाला बोलेगा मेरे को पैसा मिला। समझ में आया? देखो एक काम करता हूं, यहां पे एक बहुत ही प्यारा मिरर बना देता हूं। ये मिरर का एक साइड, ये मिरर का अपोजिट साइड। ये साइड मान लेता हूं मैं कंपनी का, ठीक है, और ये साइड मान लेता हूं कैपिटल ओनर का, जिसने कैपिटल दिया है। ठीक है। ओके। अब बात सुनना, अगर कंपनी के साइड से मैं देखूं, हाँ अमित भाई, तो मैं इक्विटी अगर लेके आता हूं तो कंपनी डिविडेंड पे करती है। हाँ अमित भाई, कंपनी के लिए एक्सपेंस है, कंपनी के लिए ये कॉस्ट है। हाँ अमित भाई, पर अगर मैं इक्विटी ओनर के साइड से देखूं तो उसको डिविडेंड इनकम मिल रही है। हाँ अमित भाई, उसके लिए ये चीज इनकम है। हाँ अमित भाई। तो अब देखो एक और एग्जांपल, डेट वाले की अगर मैं बात करूं, डेट वाले के हिसाब से क्या डेट वाले को कंपनी इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है? हाँ अमित भाई, इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है, कंपनी के साइड से ये खर्चा है। हाँ अमित भाई, पर जिसके पास डिवेंचर है, कंपनी को खर्चा लग रहा है, पर जिसके पास डिवेंचर है उसको क्या लग रहा है अमित भाई? उसको लग रहा है कि मेरे पास मेरी इंटरेस्ट की इनकम हो रही है। ओके। हाँ अमित भाई। ओके डन। अब एक बात बताओ, रुको आपके लिए ना मैं एक परफेक्ट सी चीज दिखाता हूं। ये चलो, ये यही मिल गया मुझे, अब समझाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ये मिरर दिख रहा है आपको? हाँ। अब मैं एक साइड से देखता हूं, अगर मैं कंपनी के साइड से देख रहा हूं ना, कंपनी पता है क्या बोल रही है? क्या बोल रही है अमित भाई? यार मैंने ना इक्विटी वाले को डिविडेंड दे दिया, मेरा खर्चा हो गया। ठीक है। इस साइड से अगर मैं देखूं, इक्विटी वाला पता है क्या बोल रहा है? मेरे को तो डिविडेंड मिल गया, मेरा तो फायदा हो गया। समझ में आया? हाँ, कंपनी के लिए खर्चा और कैपिटल वाले के लिए इनकम। ठीक है। हाँ अमित भाई, तो यहां पे समझना कॉस्ट ऑफ कैपिटल का 2 डिफिनीशन आएगा। अमित भाई कौन सी 2 डिफिनीशन?
कंपनी कॉस्ट पेड बाय द कंपनी टू रेज द कैपिटल। कंपनी ने जब पैसा उठाया तो जो कैपिटल दिया वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं बता रहा हूं कंपनी के साइड से कि सर सुनो ना, जितने पैसे मैंने दिए ना, मेरा खर्चा हो गया, वो हो जाएगी मेरी कॉस्ट। अब अगर मैं ओनर कैपिटल के साइड से आ जाऊं, वो लोग पता है क्या बोलेंगे, हाँ सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब मिनिमम, ध्यान से सुनना, मिनिमम प्रॉफिट और मिनिमम रिटर्न, मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड बाय ओनर्स ऑफ कैपिटल। मान लो अगर मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, ठीक है, मैं कौन हूं, मैं ओनर हूं, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, ये ओनर की साइड है, और ये जो फ्रंट फेस है जिसमें आपका चेहरा दिख रहा है, ये आपकी साइड है कंपनी की। ओनर पता है क्या बोल रहा है, सुन भाई, भाई सुन, ओनर इस साइड से बोलेगा, ठीक है, ओनर बोल रहा है सुन भाई सुन, मैं बोलूंगा हाँ भाई बोलना, मैं अगर तेरे को अपना इक्विटी कैपिटल दे रहा हूं ना, हाँ, तो मुझे कम से कम 10% इंटरेस्ट चाहिए, मतलब डिविडेंड चाहिए। डिवेंचर वाला पता है क्या बोलेगा, भाई तू मेरा डिवेंचर ले जा, मेरी नींद भी ले जा, मेरा ख्वाब भी ले जा, मेरा डिवेंचर भी ले जा, पर मुझे इंटरेस्ट दे जा। कितने का इंटरेस्ट दे जा, 7% का इंटरेस्ट दे जा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर मैं कंपनी के साइड से बोलूंगा, मतलब कंपनी का कितना खर्चा लगा, और ओनर्स की साइड से बोलूंगा मतलब ओनर वाले को कितना पेमेंट चाहिए, मिनिमम कितना पेमेंट चाहिए खुश होने के लिए। समझ में आया, हाँ अमित भाई समझ में आ गया, कोई दिक्कत ना आई यहां तक, डन, चलो परफेक्ट। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे। चल ये हो गया, हाँ अमित भाई ये हो गया। अब सुनना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल और उन लोगों को क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है अमित भाई आ जाओ। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, हाँ अमित भाई, मैंने आपको बोला अगर मैं कैपिटल उठा के लाऊंगा उसके लिए जो कॉस्ट लगेगी वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अगर मैं इक्विटी उठा के लाऊंगा, हाँ, उसके लिए जो पैसे लगेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उठा के लाऊंगा उसके लिए जो पैसे लगेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर मैं डिबेंचर उठा के लाऊंगा उसके लिए जो कॉस्ट लगेगी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। और अगर मैं टोटल कैपिटल उठा के लेके आ रहा हूं उसके लिए जो कॉस्ट लगेगी उसको बोलूंगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डन, हाँ अमित भाई। अब सुनना इनका शॉर्ट फॉर्म, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म बहुत जरूरी होती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को बोलूंगा के ई, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को के पी, कॉस्ट ऑफ डिविडेंड को के डी, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल को के ओ, और कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस को के आर ई। अब पता है अंग्रेजों ने इतनी बेवकूफी करी भैया, जब सी फॉर कॉस्ट होता है तो सी आर, सी ई, सी पी ये लिखना चाहिए था। बे मतलब ये के कहां से लेके आ गए, उन्होंने बोला सर सुनो, कंसेप्ट हमने बनाया है ना, तो हम के ही नाम रखेंगे। मैंने बोला रख ले भैया। तो अब आप लोग मेरे को इसका जवाब दोगे कि अगर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल उठा के लेके आता हूं और उसके लिए पैसा देता हूं उसको क्या बोलूंगा, उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर मैं प्रेफरेंस उठा के लेके आता हूं उसके लिए पैसा देता हूं उसको बोलूंगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर मैं डिवेंचर उठा के लेके आता हूं उसके लिए पैसा दूंगा उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। और अगर मैं टोटल पैसा उठा के लेके आऊं, सारा का सारा, एकदम एकदम, ये भी ले लो वो भी ले लो, सब कुछ लेके आ जाऊं, उसको बोलेंगे टोटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको मैं डिनोट करूंगा के ओ से। डन गाइस, हाँ अमित भाई डन, कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आई। एक बार मैं पानी पी लो। परफेक्ट, चलो हाँ गाइस आ जाओ। अब सुनना, क्या मैंने आपको साथ ही साथ ये भी समझाया था, अमित भाई क्या समझाया था, मैं बताता हूं मैंने क्या समझाया था। मैं रफ यहां पे कर लिया करूंगा। चलो, क्या मैंने आपको एक बहुत प्यारा सा टेबल बनवाया था, अमित भाई कौन सा टेबल, मैं बताता हूं। ये मेरा अपना खुद का टेबल है, ये हमेशा मैं बनवाता हूं, मेरे को पसंद है ये। ठीक है, 1 2 3 4, इसको मैं बोलता हूं
पेमेंट प्रेफरेंस। ध्यान से देखना, सबसे पहले फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग, थर्ड रैंकिंग, फोर्थ रैंकिंग। सबसे पहले क्या करता हूं अमित भाई, सबसे पहले आप पेमेंट करते हो किसकी, डिवेंचर की, उसके बाद गवर्नमेंट की, और सरकार तो साडी अपनी है, उसके बाद प्रेफरेंस की, उसके बाद इक्विटी की। ठीक है, हाँ अमित भाई क्या क्या पेमेंट करता हूं, डिवेंचर वाले को इंटरेस्ट दूंगा, गवर्नमेंट वाले को टैक्स दूंगा, प्रेफरेंस वाले को प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा, और इक्विटी वाले को इक्विटी डिविडेंड दूंगा। दूंगा हाँ अमित भाई। अब डिबेंचर को मैंने इंटरेस्ट दिया तो यहां पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, जिसको मैं बोलूंगा के डी। प्रेफरेंस डिविडेंड को जो दिया वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, ये आ जाएगा के पी से। और इक्विटी वालों को जो डिविडेंड दिया उसके लिए आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसका फॉर्मूला होता है के ई का। कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं, अपने को इतना ही लिखना होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये लिखना हो तो पॉज कर लेना, लिख लेना, अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अमित भाई चलो चलो। सबसे पहले क्या मैं सबसे पहले डिबेंचर की पेमेंट करता हूं? हाँ अमित भाई अपन डिबेंचर की पेमेंट करते हैं। तो अपन सबसे पहले वैल्यू निकालना सीखेंगे, कॉस्ट ऑफ निकालना सीखेंगे डिबेंचर का। डिबेंचर ठीक है, ओके अमित भाई। डिवेंचर इज अ सोर्स ऑफ कैपिटल जहां हमें एक फिक्स पेमेंट करनी पड़ती है जिसका नाम होता है नाम जलेबी बाई। अरे जलेबी बाई नहीं, पिटोगे पिटोगे बाबा पिटोगे, नाम जलेबी बाई नहीं, उस फिक्स्ड पेमेंट का नाम है इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट में हर थोड़े 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 टाइम पे सुई की तरह चुभते रहता है, मुझे पेमेंट करना पड़ता है। हाँ, रिडीमेबल इररिडीमेबल डिवेंचर बताया था अमित भाई, आपने बताया था फर्स्ट क्लास में ही। क्या बताया था अमित भाई? सुनो ना। हाँ, अगर मैं डिबेंचर में इंटरेस्ट पे कर रहा हूं थोड़ा 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 थोड़ा, और कुछ टाइम बाद पूरा कैपिटल भी गर्दन पे ऐसे हाथ दे, अबे सुन बे गधे, पूरा का पूरा पैसा कौन वापस करेगा, और मुझे पूरा पैसा वापस करना पड़ जाए, उसको बोलूंगा रिडीमेबल डिबेंचर। पर अगर मैं हूं बॉस, मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन, और मुझे पूरा पैसा वापस नहीं करना, सिर्फ टाइम टाइम पे इंटरेस्ट देते रहो, उसको मैं बोलूंगा इररिडीमेबल डिवेंचर। समझ में आया? हाँ अमित भाई अब समझ में आया रिडीमेबल डिवेंचर और इररिडीमेबल डिवेंचर का फर्क। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई, अपन ने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था। चलो, सबसे पहले मैं कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर पढ़ने वाला हूं, मतलब वो वाले डिवेंचर जिनका कभी भी फुल पेमेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्या, इंटरेस्ट की पेमेंट करता रहता हूं। ठीक है, हाँ अमित भाई। पर अमित भाई मेरे को एक बात बताओ, हाँ सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कान लगा के रखना। ठीक है, कान लगा के रखना। डन? हाँ अमित भाई डन। आपने एक चीज बोली अमित भाई, हाँ, कि मैं जो भी पेमेंट करता हूं ना, मान लो मैं डिवेंचर वाले से पैसा लेके आया, उसको मैंने जो भी पेमेंट करी वो हो जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने बोला हाँ भाई। सर मैंने डिवेंचर वाले को ना इंटरेस्ट की पेमेंट करी है, तो क्या मैं इंटरेस्ट को ही बोल दूं कॉस्ट ऑफ डिवेंचर? ना, तुम्हारी हो जाएगी गलती। क्यों अमित भाई? ध्यान से सुनो, पास से बोल रहा हूं। क्या मैंने आपको बोला था? क्या अमित भाई क्या? मैंने बोला जितने आपके पैसे लग जाएंगे उतना मेरा कॉस्ट हो जाएगा। हाँ अमित भाई, पर अब यहां पे ध्यान से सुनना आप लोग। क्या अमित भाई क्या सुनना है मेरे को? देखो जरा, सबसे पहली चीज, इंटरेस्ट की वजह से ना मेरी टैक्स की पेमेंट कम हो जाती है। ए अमित भाई मजाक मत करो, ज्यादा मस्ती नहीं करने का अपने से। बता दूं कैसे? सुनो, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, मैंने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए कमाए, एक मछली पानी में गई, पानी में गई, छपाक छपाक, वो ना है। दो सिचुएशन है मेरे पास, एक यहां पे भी मेरे पास क्या था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 100 रुपए, यहां भी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 100 रुपए। ठीक है, हाँ, क्या हुआ, मैंने इंटरेस्ट की पेमेंट करी। कितनी पेमेंट करी? मान लो यहां पे मैंने 50 रुपए इंटरेस्ट पेमेंट किया, यहां पे इंटरेस्ट का मैंने पेमेंट किया है 0 रुपए, कुछ भी पेमेंट नहीं किया। देखते हैं, आ जाओ। इसकी वजह से क्या होगा अमित भाई, यहां पे मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा 50 रुपए, यहां पे अर्निंग बिफोर टैक्स मेरा आ जाएगा 100 रुपए। टैक्स है मान लो मेरा 50%।
कितना पेमेंट हो जाएगी टैक्स की? अमित भाई टैक्स की पेमेंट हो जाएगी 25 रुपए की। यहां पे टैक्स कितना हो जाएगा? 50%। कितना हो जाएगा? 50 रुपए। अब बताओ, यहां मुझे टैक्स भरना पड़ा 25 रुपए का, पर यहां 50 रुपए का। तो क्या इंटरेस्ट की वजह से मेरा टैक्स का खर्चा बच नहीं गया? हाँ अमित भाई, टैक्स का खर्चा तो बच गया। इसीलिए इसीलिए भले ही मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत तो सेविंग्स इन टैक्स भी हो रही है ना। तो मैं इस अमाउंट को बोलूंगा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। अमित भाई समझ में ना आया? सुनो, क्या हुआ, मैंने सामने वाले पार्टी को, ध्यान से सुनना, मैंने सामने वाले पार्टी को 1,000 रुपए की पेमेंट करी। ठीक है, तुमने 1,000 रुपए की इंटरेस्ट की पेमेंट मान लो करी, और पेटीएम कैशबैक आ गया तुम्हारे पास 100 रुपए। तो तुम क्या बोलोगे? अमित भाई मेरे 1,000 रुपए लगे या मेरे 900 रुपए लगे? तुम तो आंख बंद करके यही बोलोगे ना कि 900 रुपए लगे। हाँ अमित भाई, हम तो यही बोलेंगे कि 900 रुपए लगे। मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूं। आ जाओ वापस कंसेप्ट के ऊपर, देखो ध्यान से। खुल जा सिम सिम, खुल जा खुल जा। हाँ अमित भाई देखो, तो मैं आपको बोलता हूं कि सिर्फ इंटरेस्ट मेरा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर नहीं होगा। इंटरेस्ट माइनस टैक्स, इंटरेस्ट माइनस, अरे रे किधर गए हो, इंटरेस्ट माइनस टैक्स परसेंटेज, वो होगा मेरा एक्चुअल कॉस्ट। तो देखो गाइज, यहां पे लिख दूंगा इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट इंटू टैक्स परसेंट, या फिर मैं उसको बोल सकता हूं इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स का परसेंटेज। ये होगा मेरा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। और अगर परसेंटेज में दिखाना है तो केडी परसेंटेज इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स रिसीव्ड एट टाइम ऑफ रेजिंग डेट। मतलब अमित भाई सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ अमित भाई, हाँ बताओ बताओ, ये फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है? ये फॉर्मूला कहना चाह रहा है कि मान लो तुम्हारा अरे रे, मान लो तुम्हारा इंटरेस्ट था 100 रुपए, ठीक है, और टैक्स कितना था अमित भाई? 30% मान लो। तो तुमने पता है क्या किया, 100 रुपए का इंटरेस्ट तो दिया, लेकिन टैक्स उस पर बचा लिया। हाँ अमित भाई, 100 × 1 - 30%, तुमने सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज का ही टैक्स दी, इंटरेस्ट पेमेंट किया है। तो 70 रुपीज तुम्हारा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हो जाएगा। पूरा का पूरा 100 रुपए मत लिख देना। अच्छा अमित भाई, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को अगर मैं परसेंटेज फॉर्म में दिखाना चाहूं तो कुछ मत करना। 70 रुपीज तुमने निकाला है। हाँ अमित भाई, अब जब तुमने डिवेंचर इशू किया होगा ना मार्केट में, व्हेन आई इशूड द डिवेंचर, व्हेन आई इशूड द डिवेंचर, तो मेरे को जितना भी रुपया मिला होगा, ध्यान से सुनना, कान लगा के सुनना, जितना भी रुपए मिला होगा, बताऊं कैसे? रुको आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, एक सेकंड बस। अमित भाई क्या दिखाना चाह रहे हो? बहुत पैसे हैं आपके पास? अरे चिल्लर में जिंदगी जीने बाबा, 10-20 के नोट पड़े हैं अपने पास। ठीक है, चलो अब देखो, अब देखना, ये मान लो मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं, ठीक है। सुनना गाइस, हुआ क्या, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, दिमाग के सारे चक्षु खुल जाएंगे। आ जाओ, मैंने पहली क्लास में ही बोला था गाइस कि मैं पूरा प्रैक्टिकल कंसेप्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ करवाने वाला हूं। 10-20 सारे तरह के नोट, और पता है ये नोट खासकर मैं क्लासेस के लिए रखता हूं, इतने तरह के नोट्स, ताकि आप लोगों को समझा सकूं। अब देखो गाइस, हुआ क्या, जब मैंने डिबेंचर इशू किया ना, मेरे को इतने सारे पैसे मिले। कितने मिले? 200, 300, 350, 360, 370, 380 रुपए मिले। ठीक है गाइस, दिख रहा है सबको? दिख रहा है 380 रुपए? हाँ अमित भाई, पर पता है गाइस हुआ क्या? अमित भाई क्या हुआ, जब मैंने डिवेंचर इशू किया मेरे को 380 रुपए मिले, लेकिन सरकार आ गई। सुन बाबा, ए सरकार टैक्स के नाम पे कुछ दे दे रे बाबा, और मेरे से 30 रुपए निकाल के ले गई। ले भैया, 30 रुपए निकाल के ले गई। तो मुझे टोटल कितना पैसा हाथ में आया अमित भाई? 350 रुपए। बस इसको डिवाइड कर देना 350 रुपए से।
70 डिवाइडेड बाय 350, मेरा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आ जाएगा 1/5 इज इक्वल टू 20%। ये होगा मेरा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर परसेंटेज टर्म्स में। अमाउंट में लिखना होगा तो इंटरेस्ट माइनस टैक्स 70 रुपए, परसेंटेज में लिखना होगा तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय तुम्हें कितना पैसा मिला था जब तुमने डिबेंचर रेज किया था। समझ में आया? देखो 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 जरा देखो ये कौन आ गया है। अरे रे, हाँ ये देखो, यहां पे अपने पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आती है। अरे रे भैया, चल ले बाबा, नौटंकी मत कर। लगता है ये ना मानेंगे। मेरे को चलाना पड़ेगा, कभी चलते चलते रुक जाता है। हो चलते चलते यूं ही रुक जाता है ये, बैठे बैठे यूं ही चुप हो जाता है ये प्यार नहीं है बाबा, इसको हैंग होना बोलते हैं। एकदम मतलब हैंग हो चुका आदमी, बच्चा हाथ से निकल चुका है अपने। हाँ, तो मैं यहां पे पढ़ा रहा था, मैंने बोला गाइस यहां पे फोकस करना है अपने को। आ जाओ, लोड हो लेने दो इसको। चल ले बाबा, चल ले चल ले। एक सेकेंड ना गाइस, बस एक सेकेंड, मेरे को एक सेकेंड दो बस। परफेक्ट। अब देखो यहां पे अपन देखते हैं, मेरे पास फेस वैल्यू थी 100 रुपए, डिबेंचर का प्राइस था 100 रुपए। फेस वैल्यू, इसके चेहरे पे कितना लिखा है देखना जरा, बापू के चेहरे पे कितना लिखा है? 100 रुपए। 100 रुपए लिखा है, हाँ 100 रुपए मेरा फेस वैल्यू था। मैंने बोला भाई मैं ना देता 100 रुपए, अब मान लो मेरी नाम और इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मैं हूं द अमित भाई, भाई में भाई अमित भाई, सारे एक साथ बोलेंगे, भाइयों का भाई अमित भाई, लाल फूल नीला फूल अमित भैया ब्यूटीफुल, सब लोग एक साथ बोलेंगे नारे में, ठीक है। तो हुआ क्या, मेरा नाम और ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, तो मैंने 100 रुपए की चीज तुम्हें प्रीमियम पे बेचना चाहिए 120 रुपए पे, ठीक है। हाँ अमित भाई 120 रुपए मिलेंगे, लेकिन पता है हुआ क्या अमित भाई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मैंने 120 रुपए पे इशू तो किया, सरकार आई और बोली और सरकार तो साडी अपनी है, होगा तू अमित भाई अपने मोहल्ले में, लेकिन देश में मेरी सरकार चलती है। तो उन्होंने 10 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट के नाम पे मेरे से ले गए, मेरे पास बचे कितने? 110 रुपए। समझ में आया? ऐसे निकलता है प्राइस रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। मतलब अमित भाई फिर से सुन लो, मैं आपको यहां पे लिख के दिखा देता हूं। हुआ क्या, हुआ मैं, अब सुनो हुआ क्या, इसकी फेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपए, ठीक है। मान लो इसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपए, लेकिन मैंने बोला सर मेरा नाम और इज्जत बहुत ज्यादा है, तो मैं 20 रुपए ऊपर इशू करूंगा। उसने बोला कर देना भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन सरकार आई गाना गाते हुए, हो सरकार तो साडी अपनी है, और 10 रुपए मेरे से निकाल के ले गई, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। मेरे को कितने रुपए मिले अमित भाई? सिर्फ और सिर्फ 110 रुपए मिले अपने को। तो ये हो जाएगा प्राइस रिसीव्ड एट टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। डन? समझ में आया? हाँ अमित भाई पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया, कोई दिक्कत अमित भाई? कोई भी दिक्कत नहीं है अपने को। अब देखो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। हाँ अमित भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्रीमियम, इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये देख लो हमेशा फेस वैल्यू, उस पे प्रीमियम या डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट होगा ना, मान लो मान लो मान लो इसकी फेस वैल्यू है, इसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए, ठीक है। लेकिन पता है मैं कौन हूं? मैं हूं द लॉर्ड पुनीत द सुपरस्टार, वो वाला है ना, और मेरी इज्जत बहुत कम है, तो दाम है 100 रुपए, लेकिन मिलेंगे मुझे सिर्फ 80 रुपए, 20 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरे को कितने पैसे मिलेंगे अमित भाई? अपने को 80 रुपए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दाम था 100 रुपए, लेकिन मार्केट में मेरी इज्जत नहीं है, इसीलिए 100 के बदले मुझे 80 रुपए मिलेंगे।
तो मेरा प्राइस कितना हो जाएगा अमित भाई? 80 रुपए प्राइस हो जाएगा। डन? हाँ अमित भाई। अब 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, देख लो फटाफट से, कभी भी कंफ्यूज मत करना इन पॉइंट्स में। हाँ अमित भाई आ जाओ। देखो मेरे पास मैंने आपको 3-4 टर्म्स बता दिया। अमित भाई कौन से टर्म्स? एक मैंने आपको बताया इंटरेस्ट, एक मैंने आपको बताया प्रीमियम और डिस्काउंट। ठीक है? हाँ अमित भाई एक और चीज आपने बताई, क्या बताई? आपने बोला फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है? हाँ अमित भाई। याद रखना, याद रखना, जिंदगी में कभी मत भूलना। क्या मत भूलना? हो झूठ नहीं बोलना। तुम जिंदगी में कभी मत भूलना क्या? इंटरेस्ट ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू। हमेशा फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट देके आना। मैंने बहुत बच्चों को गलती करते देखा है कि वो मार्केट वैल्यू पे इंटरेस्ट देके आ जाते हैं। ऐसा आधा तूले चुन्नू बेटा, आधा तूले मुन्नू बेटा, ऐसी गलती कभी ना करना। दोनों मिलके कभी ना लड़ना। समझ में आया? इंटरेस्ट हमेशा, मैं बना देता हूं यहां पे चेहरा, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे देना है। प्रीमियम ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अमित भाई फ्लोटेशन कॉस्ट का क्या करना है? सुनो, हुआ क्या, मेरी फेस वैल्यू थी 100 रुपए, मुझे प्रीमियम मिल गया 20 रुपए। ठीक है? हाँ अमित भाई, ये था इशू प्राइस। मैं इतने पे इशू करने की सोच रहा था, लेकिन सरकार आई और बोली सर मैं टैक्स लेके जाऊंगी, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट 10%। ये 10% हमेशा निकलेगा इशू प्राइस का। जिंदगी में कभी भी इसको फेस वैल्यू पे मत निकाल के आ जाना। लिख लो इसको, आप लोग कॉपी में लिखना चाहो लिख लो। ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन किस पे? इररिडीमेबल डिबेंचर निकालनी हो तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, हाँ, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स एट टाइम ऑफ इशू। ठीक है? डन। नेट प्रोसीड्स भी निकालना मैंने सिखा दिया आपको, ये यहां पे दिया हुआ है नेट प्रोसीड्स। हाँ अमित भाई चलो आगे बढ़ता हूं मैं। कोई दिक्कत तो नहीं आई ना इस कंसेप्ट पे अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई? आ जाओ अब मैं आगे बढ़ता हूं। चलो 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 चलो, अब सुनना गाइस, केडी और कूपन रेट क्या होता है? क्या मैंने आपको पहली क्लास में ही बता दिया था? अमित भाई क्या बता दिया था? मैंने बोला कूपन रेट किसको बोलते हैं अमित भाई? कूपन रेट मतलब होता है अपना इंटरेस्ट रेट। कूपन रेट होता है मेरा इंटरेस्ट रेट, जिसपे मैं इंटरेस्ट की पेमेंट करता हूं। लेट से कूपन रेट इज 10%, तो आई विल पे 10% ऑफ 1,000, जो भी मेरे डिवेंचर का प्राइस होगा। ठीक है? हाँ अमित भाई। अब जिसने ये क्लास मेरी ध्यान से सुनी होगी उसको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट याद होगी। अमित भाई कौन सी कंसेप्ट? मैं बताता हूं। बताओ, आप लोग बताओ, अगर कूपन रेट इंटरेस्ट रेट है तो केडी क्या है मेरा? है अमित भाई, क्या केडी क्या है? क्या केडी को मैं ये नहीं बोल सकता? केडी इज द मिनिमम रेट एक्सपेक्टेड बाय द डिबेंचर होल्डर। आप लोग बताओगे मेरे को, और कोई नहीं बताएगा। क्या मैंने बोला था अगर मैं इस साइड से देखूंगा तो कंपनी के लिए खर्चा, और अगर मैं इस साइड से देखूंगा तो डिबेंचर वाले के लिए इनकम। हाँ, केडी मतलब मिनिमम रेट जो डिबेंचर होल्डर बोलता है कि सर मेरे को इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए ही चाहिए। ठीक है? अब आप लोग बताना, मान लो, ध्यान से सुनना, मैं हूं केडी। ठीक है? केडी मतलब मेरी उम्मीद, मेरी उम्मीद, मेरी उम्मीद मेरा इंतजार करते हैं, बस। मेरी केडी, केडी मतलब मेरी उम्मीद, उम्मीद, माई एक्सपेक्टेशंस। मेरी उम्मीद थी ना भैया कि मैं कमाऊंगा 10%। कंपनी ने बोला सुनो
6% रखना है तो सॉरी, एक सेकंड गलती हो गई, 6 नहीं आएगा यहाँ पे, अरे ये तो मिट ही ना रहा यार। कंपनी ने बोला चलो हम आपको 12% कमा के देने वाले हैं। मैंने बोला अच्छा, मुझे 10 चाहिए और आप मेरे को 12 कमा के दोगे? कंपनी ने बोला हाँ कमा के देंगे ना, टेंशन क्यों लेता है? मैंने बोला ठीक है बाबा। तो क्या होगा अमित भाई, अगर 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 कंपनी दे रही है मुझे 12%, ठीक है, हाँ अमित भाई हाँ, और मेरी उम्मीद कितनी है अमित भाई? मेरी उम्मीद कम है ना, मैं उम्मीद कर रहा था, मैं उम्मीद कर रहा था 10% की, ठीक है, हाँ ये देखो, मैं उम्मीद कर रहा था 10% की, और कंपनी ने कितना दिया? कंपनी ने दिया अमित भाई अपने को 12%। तो आई कैन फुलफिल माई ड्रीम, यहां पे थोड़ा सा उल्टा लिख दिया अपन ने, आई कैन फुलफिल माई ड्रीम, मेरे ड्रीम पूरे के पूरे हो जाएंगे। हाँ अमित भाई, आई कैन इजिली फुलफिल माई ड्रीम। और क्या होगा? मैं डिवेंचर्स होल्ड करके रख लूंगा। पर अगर केडी एक्सपेक्टेशंस, मेरी एक्सपेक्टेशंस थी 10%, कंपनी ने दिया मेरे को 8%, तो क्या होगा? मेरे ड्रीम्स फुलफिल नहीं होंगे, माई ड्रीम्स डिड नॉट गेट फुलफिल, और मैं क्या करूंगा? मैं डिवेंचर को बेच दूंगा। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा गाते हैं सर आप तो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा गाइस फटाफट से बता दो, केडी मतलब मेरी उम्मीद, जितना मैं उम्मीद लगा के बैठा हूं। मैं उम्मीद लगा के बैठा था कि सर मुझे चाहिए 10%, कंपनी ने बोला सर सुनो मैं आपको 12% दे रही हूं, मैं बोलूंगा वूहू क्या मिल गया, मेरे ड्रीम्स फुलफिल हो गए, इसीलिए आई विल, अरे बाबा ये उल्टा कहां से लिख दिया, इसीलिए आई विल बाय द डिबेंचर्स। पर मान लो मेरी उम्मीद थी 10%, कंपनी ने बोला ए बाबा 8% रखना है तो रखो, नहीं तो यहां से चलते बनो। तो मैं बोलूंगा सुनो, अगर मैं चलता बनूंगा तो आप यहां से कट लो। क्या करूंगा? मैं अपने पूरे के पूरे डिबेंचर्स बेच दूंगा कि बाबा लो डिबेंचर लो, यहां से निकलते चले जाओ, मेरे को कोई लोड नहीं है। और अगर मेरी केडी और मेरा कूपन रेट बराबर होगा, मैं बोलूंगा सर मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को 10% चाहिए था, आप मेरे को 10% दे रहे हो, अपना काम बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। हाँ अमित भाई, कभी कभी ना क्वेश्चंस ये पूछ देता है कि सर आपकी एक्सपेक्टेशंस है 10%, ठीक है, कंपनी आपको दे रही है 12%, आप क्या करोगे? अरे मुझे मान लो एक डेयरी मिल्क सिल्क चाहिए और मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए 2 डेयरी मिल्क सिल्क लेके आई, तो क्या मैं दोनों नहीं रख लूंगा? मैं तो हैप्पी 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 खुश हो जाऊंगा। हाँ अमित भाई अपन हो जाएंगे खुश, ठीक है, डन अमित भाई डन। पर यही मुझे चाहिए था 10%, और मेरी गर्लफ्रेंड बोलती है कि सर सुन मैं 8% से ऊपर कुछ इंटरेस्ट नहीं दे सकती, मैं बोलूंगा निकल लो, पहली फुर्सत में निकल लो, बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं है, डन। हाँ अमित भाई डन, कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी? बताओ गाइस कोई दिक्कत क्या? ना अमित भाई, अगर दिक्कत नहीं है तो अब मैं ये बड़ा, अरे रे, अरे रे, चल रहे हो क्या आप? हाँ, अब मैं ये बड़ा फॉर्मूला आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा हूं, टुनुन 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 टुश। अब हम ये बड़ा फॉर्मूला करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ अमित भाई हाँ 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 हाँ, आ जाओ देखते हैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। इसको निकालूंगा मैं दो तरीके से, या तो वाईटीएम के तरीके से, या फिर मैं निकालने वाला हूं अमित भाई डायरेक्ट तरीके से। क्या बात कर रहे हो अमित भाई, डायरेक्ट तरीके से? हाँ चलो आ जाओ देखते हैं, ठीक है, आप लोग मेरे को बताना, और कोई दिक्कत नहीं। ओके अमित भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ आप लोग यहां पे मेरा इंतजार करो, और अब मैं बता रहा हूं कैसे। अमित भाई एक बात बताना, इररिडीमेबल डिबेंचर, ध्यान से सुनना और जवाब देना। इररिडीमेबल डिबेंचर, हाँ अमित भाई इररिडीमेबल डिबेंचर, क्या ये वो वाले डिबेंचर हैं जिनको मैं कभी भी रिडीम नहीं कर सकता? मतलब ये वो डिबेंचर हैं जिनमें अगर मैंने एक बार पैसा दे दिया तो बस पैसा गया, हर महीने बस इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख, और मिलती है तो जज साहब एक तारीख, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, और जज साहब हर तारीख को मिलता है एक इंटरेस्ट, ठीक है। इसको बोला जाता है इररिडीमेबल डिबेंचर्स। अमित भाई रिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से हैं? रिडीमेबल वो डिबेंचर्स हैं जिनमें बोलता है इंसाफ होगा, हम करेंगे इंसाफ,
ठीक है, मतलब इंटरेस्ट तो मैं पे करता ही करता हूं, प्लस कभी ना कभी किसी ना किसी मुकाम पे मिलेंगे दोबारा किसी मोड़ पे, कहीं से कहीं को भी मिलेंगे मिलेंगे। इंटरेस्ट पक्का मैं कभी ना कभी उसको रिडीम करूंगा, मतलब मैं फुल अमाउंट पे बैक करूंगा। हाँ अमित भाई, अब इसकी कॉस्ट निकालनी तो बहुत आसान थी। मैंने बोला इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, जो मेरे को शुरू में मिल गए। अब रिडीमेबल डिवेंचर्स अपने दो तरह से बनेंगे, एक बनेगा डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड से। अमित भाई यही फॉर्मूला याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैंने बोला मैं करवाऊंगा ना, मैं क्यों बैठा हूं, मैं किस चीज के लिए बैठा हूं। आ जाओ, ध्यान से सुनना। क्या आप लोग जिंदगी में, अरे क्या आप क्लोजअप करते हैं, क्या आप लोग इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स रेट लिखते हैं। हाँ अमित भाई लिखते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो मैं लिख सकता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना, आंख कान मुंह नाक सब कुछ खोल के, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, सबसे पहले ये रिडीमेबल डिवेंचर है, रिडीमेबल डिवेंचर है ना। हाँ अमित भाई, तो कोई ना कोई इसका रिडीमेबल प्राइस होगा। रिडीमेबल प्राइस मतलब अमाउंट विच आई विल पे बैक, कोई ना कोई अमाउंट तो होगा ना जो मैं पूरा का पूरा वापस करूंगा। हाँ ठीक है, ओके। देखना, माइनस माइनस माइनस, क्या माइनस कर दूंगा अमित भाई, माइनस करेंगे अपन इसमें एक ही चीज। अमित भाई कौन सी चीज, नेट प्रोसीड्स रिसीव्ड एट टाइम ऑफ इशू, जो मेरे को इशू के टाइम पे मिला था ना, वो वाला अपन यहां पे डाल देंगे। कोई दिक्कत आई क्या यहां तक आप लोगों को, ये दो पॉइंट्स समझने में। क्या मतलब मम्मी भाई फिर से बोल दो। मैंने बोला सबसे पहले, अरे क्या आप क्लोजअप करते हैं, क्या आप इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स रेट लिखते हैं। आपने बोला अमित भाई लिखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे अमित भाई, उसके बाद मैंने बोला क्योंकि ये रिडीमेबल डिवेंचर है, तो रिडीमेबल प्राइस अपना जितने पे मैं रिडीम करना चाहूं, कोई तो प्राइस होगा ना जितना दूंगा मैं पैसा, कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता है। इतना गाने पे मत जाओ, बात ये समझो कि कोई तो प्राइस होगी ना जो मैं देने वाला हूं सामने को लास्ट में। हाँ, ये हो जाएगा लास्ट प्राइस टू पे माइनस प्राइस आई रिसीव्ड एट स्टार्ट, शुरू में मुझे कितना पैसा मिला था। ठीक है अमित भाई, ये याद आ गया। इसको डिवाइड कर देना लाइफ से। अमित भाई लाइफ, अगर आपके पास रिडीमेबल डिवेंचर है तो पक्का उसमें लिखा होगा कि सर आपको पूरा का पूरा का पूरा का पूरा पूरा का पूरा का पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 8 साल के बाद, कुछ ना कुछ टाइम तो लिखा होगा। ठीक है, हाँ अमित भाई कुछ ना कुछ टाइम तो लिखा होगा, वही टाइम को मैं बोलता हूं लाइफ ऑफ द डिवेंचर। ठीक है, ओके अमित भाई। और इस पूरे को डिवाइड करना है। अमित भाई फॉर्मूला बहुत लंबा ले जा रहे हो, लंबा नहीं ले जा रहा, छोटा फॉर्मूला है। क्या बात करते हो, छोटा छोटा हैरी मैडम छोटा, मेरी जान कसम ले छोटा, है ना। लो, तो यहां से अपन चिपका देंगे इसको। अब क्या करूंगा, बहुत ही सिंपल, जो ऊपर वाला फॉर्मूला चिपकाया ना उसमें एक काम करो, इसको कर दो प्लस, और यहां पे लाइफ की जगह कर दो 2। आई बैंगन, ये क्या बोल दिया अमित भाई, देखो जरा, देखो ध्यान से देखो, ओ देखो जरा देखो ये क्या हो गया है। क्या हो गया अमित भाई, देखो सबसे पहले मैंने बोला क्या आप इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स लिख सकते हो। अमित भाई मैं तो लिख सकता हूं। फिर मैंने बोला क्योंकि ये रिडम्पशन अमाउंट है, तो रिडम्पशन पे कुछ अमाउंट मिलेगा मेरे को। हाँ, ये अमाउंट देना है सामने वाले को, माइनस कर दो तुमने कितना अमाउंट शुरू में उससे लिया था, डिवाइडेड बाय लाइफ। ठीक है, हाँ। अब इसी फॉर्मूला को उठा के नीचे चिपका दो, बस माइनस की जगह प्लस, लाइफ की जगह 2। इतना बेसिक काम करना है आपको। डन। हाँ अमित भाई इतना बेसिक काम तो कर देंगे अपन। तो ये अपना यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर का। बताओ कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को। आई थिंक अमित जी मिसिंग रेखा, ज्यादा रेट्रो माहौल है।
चलो चलो भाई, हमारी जिंदगी में कोई रेखा वेखा ना है, हमारे बस हाथों की रेखा है, वही चल रही है बस। डन। कोई दिक्कत यहां तक? अमित भाई आपने डायरेक्ट फॉर्मूला समझा दिया, बात हो गई अपनी खत्म। दिक्कत तो नहीं है अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आता हूं अगले वाले मेथड पे, जिसको बोला जाता है YTM मेथड, जिसको IRR मेथड भी कभी कभी बोलते हैं, YTM मेथड भी बोल देते हैं अपन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। YTM मेथड, जिसको कभी कभी IRR मेथड भी बोल दिया जाता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाला मेथड। ठीक है, ओके गाइस, ओके ओके ओके, आ जाओ। ये समझने के लिए ना आपको पहले एक बहुत प्यारी सी चीज समझनी पड़ेगी। क्या अमित भाई, क्या समझना है, क्या समझने समझाने की बात कर रहे हो? आओ मैं बता दूं तुम्हें। प्रेजेंट वैल्यू वाला कंसेप्ट, आप सब लोग प्रेजेंट वैल्यू अपने फाउंडेशन में पढ़ के आए होंगे, मुझे पक्का पता है, लेकिन मैं अज्यूम करता हूं किसी ने भी कभी भी प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट बताना, ठीक है अमित भाई? किसी का भी इफ वी वांट टू कैलकुलेट, ध्यान से, इफ वी वांट टू कैलकुलेट प्राइस ऑफ एनीथिंग टुडे, ठीक है, अगर किसी का आज का प्राइस निकालना चाहते हो, ठीक है, हाँ, वी हैव टू डिस्काउंट ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज एंड एड देम। क्या अमित भाई, ये क्या पंगा पढ़ दिया आपने, ये क्या अजीब सी चीज पढ़ दी? सुनो मेरी बात सुनो, मान लो मान लो मान लो, क्या हुआ? मैंने बोला सर सुनो ना, मैंने, आपने बोला हाँ सर ये मशीन ले जाओ मेरे से खरीद के, ठीक है, आपने बोला ठीक है सर, क्या होगा इससे? बोलता है सर आपको 1 साल के बाद 1000 रुपए मिलेंगे, फिर एक और साल के बाद 1000 रुपए मिलेंगे, फिर एक और साल के बाद 1000 रुपए मिल जाएंगे। मैंने बोला अच्छा, 1000 1000 1000 रुपए मिलेंगे, हाँ, पर आप लोगों में से कोई ना कोई एक बहुत ज्यादा डेढ़ शाना था, पता है मेरे को क्या बोलता है? हाँ अमित भाई, सर 1 साल बाद जो मेरे को 1000 रुपए मिलेगा, उसकी आज की कीमत 1000 रुपए थोड़ी होगी, उसकी आज की कीमत तो कम होगी ना। मतलब सब लोग जानते हैं, क्या बचपन में हमने बोलते नहीं सुना, अरे हमारे जमाने में 1 रुपए में पूरा घर का राशन आ जाता था, और आज तो 1 रुपए में ढंग से चॉकलेट भी नहीं आती अच्छी वाली, है कि नहीं? हाँ अमित भाई, तो क्या हुआ, फ्यूचर में किसी अमाउंट, फ्यूचर में कोई भी अमाउंट होती है उसकी आज की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है, क्यों? बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट कॉल्ड डिस्काउंटिंग। ओके ओके, हम करते क्या है इसमें, ये ध्यान रखना, मैं किसी भी चीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं ना, हाँ, तो उसकी पूरी आगे आने वाली जितनी भी इनकम है उसको खींच के अपने पास लेके आता हूं। आओ ना गले लगा लो ना, सारी इनकम को मैं बोलता हूं भाई आ जाओ मेरे पास। ध्यान से देखना, ये इनकम कितनी बार, कितने साल आगे है अमित भाई? 1 साल बाद इसको एक बार खींच के लेके आऊंगा, आजा बाबा, आजा मेरे पास, ठीक है। अमित भाई ये इनकम कितनी बार आगे है? 2 साल आगे है, तो मैं उसको 2 बार खींचूंगा, अरे आजा बदमाश आदमी, अरे आजा बदमाश आदमी, 2 बार खींच के लेके आऊंगा, ठीक है। ये इनकम कितनी साल आगे? अमित भाई 3 साल आगे है, तो मैं उसको 3 बार खींचूंगा, अरे आओ यार, अरे आओ यार, अरे आओ यार, उसको 3 बार मेरी तरफ खींच के लाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ अमित भाई, इस खींचने वाली कंसेप्ट को बोला जाता है डिस्काउंटिंग। समझ में आया क्या बोला जाता है? डिस्काउंटिंग। पक्का? हाँ अमित भाई, अपने को ये कंसेप्ट आती है। तो कैसे करता हूं मैं, देखना, टुडेज प्राइस, किसी भी चीज का अगर आज का प्राइस निकालना हो, कैश फ्लो 1, 1 साल बाद जो मेरे को कैश फ्लो मिलेगी उसको 1 प्लस डिस्काउंट रेट से एक बार खींच के लाऊंगा, अरे आजा भैया, डन, ठीक है। फिर मेरे को 2 साल बाद जो प्राइस मिलेगी
उसको मैं 2 बार खींच के लेके आऊंगा, अरे आजा 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 आजा। उसके बाद कैश फ्लो 3, मतलब 3 साल बाद जो मेरे को पैसे मिलेंगे उसको मैं खींच के लेके आऊंगा 1 प्लस डिस्काउंट रेट 3 बार। इन तीनों को जैसे ही जोड़ दूंगा मेरे आज के डेट पे प्राइस निकल के आ जाएगी। गाइस बताओ यहां तक सब कुछ समझ में आया क्या आप लोगों को? 1 घंटे हो गए पढ़ते हुए, आप लोग मेरे को बताओ यहां तक समझ में आया सब कुछ? फटाफट से जवाब दो। बताओ गाइस समझ में आया? चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ जाए तो हाँ या ना बता देना मेरे को। हाँ अमित भाई समझ में आ गया। तो अब एक बात बताओ, अगर अगर मुझे डिवेंचर की अगर मुझे डिवेंचर की आज के डेट पे प्राइस निकालनी है, आज के डेट पे प्राइस, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? डिवेंचर के कैश फ्लो को 1 साल खींच के लेके आऊंगा। हाँ, फिर से डिवेंचर के कैश फ्लो को जो दूसरी साल बाद मिलेगा, ये पहली साल ये दूसरी साल, उसको 2 बार खींच के लेके आऊंगा। और जो तीसरी साल का कैश फ्लो होगा उसको 3 बार खींच के लेके आ जाऊंगा अपने पास। यहां तक कोई दिक्कत? अमित भाई कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सुन लेना गाइस, अब आप लोग सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। मेरे पास 3 तरह के लोग हैं। कौन से 3 तरह के लोग? बताता हूं। एक का नाम है डिवेंचर, एक का नाम है प्रिफरेंस, एक का नाम है इक्विटी। ठीक है? हाँ, मैंने बोला कैश फ्लो, ठीक है, क्या मिलने वाला है? क्या डिबेंचर को मैं इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स देने वाला हूं? हाँ अमित भाई इंटरेस्ट को तो इतना ही पेमेंट दूंगा। क्या मैं प्रिफरेंस को प्रिफरेंस डिविडेंड देने वाला हूं? हाँ अमित भाई। क्या मैं इक्विटी को इक्विटी डिविडेंड देने वाला हूं? नहीं समझ में आया? मैं डिवेंचर को क्या दूंगा? एक बात बता, एक गरीब आदमी को तुम क्या दे सकते हो? खाना दे सकते हो ना। उसको मान लो फरारी कार चलाने के लिए दोगे, वो क्या करेगा फरारी कार का? उसको सिर्फ खाने से मतलब है। हाँ, डिवेंचर को किससे मतलब है? बस इंटरेस्ट से। प्रेफरेंस को किससे मतलब है? बस प्रेफरेंस डिविडेंड से। इक्विटी को किससे मतलब है? बस इक्विटी डिविडेंड से। ठीक है, अब डिवेंचर के लिए मैं डिस्काउंट रेट यूज करता हूं हमेशा, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। एक प्रेफरेंस के लिए हमेशा डिस्काउंट रेट यूज करता हूं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, और इक्विटी के लिए हमेशा यूज करता हूं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब बताओ यहां तक सब कुछ समझ में आया? हाँ अमित भाई समझ में तो आ गया। डिवेंचर के लिए डिस्काउंट रेट, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, प्रेफरेंस के लिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, इक्विटी के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अगर मैं तुम्हें कभी भी बोलूं सर, हाँ, डिवेंचर का प्रेजेंट प्राइस निकाल के दिखाओ, तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं करूंगा सर, मैं लिखूंगा इंटरेस्ट जो मुझे पहली साल मिलेगा डिवाइडेड बाय 1 + KD पहले साल, प्लस इंटरेस्ट लिख दूंगा सेकेंड ईयर में जो मिला, कर दूंगा 1 + KD सेकेंड टाइम। और इंटरेस्ट जो मेरे को तीसरे साल में मिला, मैं लिख दूंगा 1 + KD 3 बार। इसको 3 बार खींचना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार, तब जाके आज की डेट पे आएगा। हाँ अमित भाई ये वाला बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। डन डन। देखो, अब इतना लंबा चौड़ा रामायण करने के बाद मैं आता हूं वाईटीएम वाली कंसेप्ट्स के ऊपर। ये रहा। देखो मैंने क्या बोला, क्या हमने कभी बचपन में सीखा था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लो, उससे मेरी करंट वैल्यू निकलती है? हाँ अमित भाई सीखा था। तो हुआ क्या? इशू प्राइस मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 1 2 3 ये सीख लिया था मैंने। हाँ अमित भाई सीख लिया था। बस सिंपल सिंपल सीधी सीधी सी बात थी। क्या करूंगा? बस कुछ नहीं, मैं डिबेंचर का वाईटीएम मेथड सॉल्व करने के लिए ना एक ट्रिक लगाऊंगा। अमित भाई कौन सी ट्रिक लगाओगे? देखना, हाँ गाइस ध्यान से देखना। देखना, हाउ टू फाइंड प्राइस
यूजिंग IRR और YTM मेथड। पता है क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा अमित भाई? क्या दिया रहेगा? आपको दिए रहेंगे, मान लो 5 साल, 1 2 3 4 5, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। हर साल आपको इंटरेस्ट की पेमेंट दी रहेगी। ठीक है हामिद भाई, हर साल अपने को इंटरेस्ट की पेमेंट दी रहेगी कि भैया इंटरेस्ट का इतना 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 पेमेंट है। अब मैं क्या करूंगा अमित भाई? आपने अभी बोला कि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है, पहले साल वाले इंटरेस्ट को एक बार खींच के लेके आओ, आजा। दूसरे साल वाले इंटरेस्ट को एक बार खींच के लेके आओ, आ जाओ। इसको 2 बार खींच लिया मैंने। तीसरे साल वाले इंटरेस्ट को अमित भाई 3 बार खींचो खींचो खींचो, 3 बार खींच के लेके आ गया, 1 प्लस के डी डिवाइडेड बाय 3। चौथे साल वाले को 1 प्लस के डी डिवाइडेड बाय इंटू 4। और इंटरेस्ट 5वें साल में जो मिलेगा 1 प्लस के डी का पावर 5। ठीक है हाँ अमित भाई। और क्योंकि ये रिडीमेबल डिवेंचर है, तो जब इसकी लाइफ खत्म होने वाली होगी, जब ये 5 साल का बच्चा बड़ा हो जाएगा, तो क्या 5वें साल में रिडम्पशन अमाउंट भी मिल जाएगी मेरे को? अमित भाई क्या 5वें साल में रिडम्पशन अमाउंट भी मिल जाएगी? हाँ। उसको क्या करूंगा? 1 प्लस के डी डिवाइडेड बाय 5। जितने साल बाद मिलेगी उतनी साल खींच के ले आऊंगा। आओ ना 2 बार, आओ ना 3 बार, आओ ना 4 बार, आओ ना 5 बार, आओ ना। समझ गए हामिद भाई? ये वाली टेक्निक लगा के देखना। कौन सी? ये वाली। फिर हमने किया ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब कोई पेमेंट अगर तुम्हें 5 साल बाद मिल रही है और उसकी आज की डेट पे वैल्यू निकालनी है, 1 बार खींचूंगा, 2 बार खींचूंगा, 3 बार खींचूंगा, 4 बार खींचूंगा, 5 बार खींचूंगा। 5 बार खींच के अपन उसको वापस अपनी जगह पे ले आएंगे। डन हामिद भाई? बस यही करना होता है। जैसे ही ये कर दोगे, जैसे ही ये कर दोगे, आपका पूरा का पूरा का पूरा वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखो, मेरी आज के डेट पे ना ईयर 0 पे वैल्यू दी रहेगी। ठीक है हामिद भाई? अब मैं 2 तरह की डिस्काउंट रेट यूज करके आंसर निकाल के दिखाऊंगा। एक पहले मान लो कोई 10% ले लूंगा, अगला निकाल लूंगा 15% रहेगा। मतलब अमित भाई सुनो होगा क्या, एग्जाम्पल ले लेता हूं, बहुत प्यारे तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लो डिवेंचर, लाइफ 3 इयर्स, इंटरेस्ट हर साल इसको मिल रहा है, रुक जाओ, इसकी वैल्यू है 1000। इंटरेस्ट मान लो मिल रहा है हर साल इसको 200 रुपए, 200 नहीं चलो 500 रुपए मान लेते हैं। 500 रुपए हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है। बोलता है इसका केडी निकाल के दिखाओ। कुछ नहीं करूंगा मैं, ईयर 0, आज के डेट पे इसका प्राइस कितना है अमित भाई? 1000 रुपए। मेरी जेब से 1000 रुपए निकल जाएंगे। हाँ। ईयर 1, ईयर 1 पे क्या होगा अमित भाई? 500 रुपए मिल जाएंगे। ईयर 2 अमित भाई क्या होगा? 500 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है अमित भाई? ईयर 3, ईयर 3 पे क्या होगा अमित भाई? 500 रुपए मिल जाएंगे। और डिवेंचर को बेच भी दूंगा, डिवेंचर के 1000 रुपए भी पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है हाँ अमित भाई? अब मैं क्या करूंगा? कुछ मत करो, एक छोटा सा काम करो। क्या करूं? कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या जो अमाउंट आज 1000 रुपए है उसकी आज वैल्यू 1000 ही रुपए होगी? मतलब आज की डेट पे कोई चीज जहां खड़ी है उसकी वही वैल्यू होगी। हाँ, इसकी वैल्यू 1000 रुपए ही होने वाली है। अब इंपॉर्टेंट चीज आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा है, मैं क्या करूंगा? 500 रुपए को एक साल पीछे खींच के लेके आऊंगा। 500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अमित भाई डिस्काउंट रेट कौन सा रखूं? कोई भी रख लो, कोई भी।
अमित भाई चलो 10% रख लेते हैं। 1 प्लस 0.1 का पावर 1, 500। 1 प्लस 0.1 का पावर 2, 500। 1 प्लस 0.1 का पावर 3 और 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 का पावर 3। ये तीनों एक साथ लिख दूंगा और इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। आ जाओ, देखो इसकी वैल्यू क्या निकलती है। मेरे पास कैलकुलेटर है क्या मेरा? हाँ देखो, 500 डिवाइडेड बाय 1.1, 454, 454। इसकी 413, इसकी 375 और इसकी कितनी आ जाएगी? 1000 डिवाइड बाय 1.1, 1 2 3, 751। ठीक है, हाँ अमित भाई इसका आंसर आ गया। अब जरा इन तीनों को, इन चारों को, पांचों को टोटल करके देख लो क्या बन रहा है। अमित भाई ये नेगेटिव फिगर है। पहले साल मैंने डिवेंचर खरीदा तो अपनी जेब से 1000 रुपए दे दिए, फिर उसके बाद हर साल मुझे इंटरेस्ट मिलता गया और थर्ड ईयर में मैंने डिवेंचर बेच दिया। नेट आंसर कितना आ रहा है अमित भाई? 751 प्लस 375 प्लस 413 प्लस 454 माइनस 1000। अमित भाई ये तो 993 आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो। क्या ले लूं अमित भाई? चलो मान लो 20% ले लेता हूं। ठीक है, इस 1000 रुपए की आज के डेट पे वैल्यू 1000 रुपए रहेगी। हाँ अमित भाई, इस 500 रुपए की वैल्यू निकालूंगा। 500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.2 का पावर 1 निकालो। अमित भाई 416 रुपए, इसकी निकाल लो। 500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.2 का पावर 2। अमित भाई 500 डिवाइड 1.2, 1 2, 347। इसकी निकाल लो। अमित भाई ये आ जाएगा 500, 1 प्लस 0.3 सॉरी 0.2 का पावर 3। ये आ जाएगा 500 डिवाइड 1.2, 1 2 3, 289। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1000 रुपए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.2 का पावर 3 कितना आ जाएगा? 1000 डिवाइड 1.2, 1 2 3, 578। जरा अब इसका टोटल करके देखो अमित भाई, जरा अब इसका टोटल करो। इसका, 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 इसका और इसका। करके देखो अमित भाई, 1000 ये नेगेटिव है। अमित भाई हम लोग ना कैपिटल ये पढ़ते हुए आए लेकिन कभी भी समझ में नहीं आया कि हम नेगेटिव क्यों रखते हैं। ध्यान से सुनना गाइस, ध्यान से सुनना कान खोल के। पहले साल जब तुम डिबेंचर खरीदते हो तो तुम्हारी जेब से पैसे निकल जाते हैं। हाँ अमित भाई, उसके बाद जब भी तुम इंटरेस्ट तुम्हें मिलता है, लास्ट में पूरी पेमेंट भी मिलती है तो पैसे अपने हाथ में आ जाते हैं। हाँ अमित भाई, इसीलिए पहली अमाउंट नेगेटिव दिखाऊंगा, बाकी सब पॉजिटिव। तो ऐड कर लो, 1000 नेगेटिव 1000 प्लस 416 प्लस 347 प्लस 289 प्लस 578, ये आ जाएगा 630 रुपए। ये आ गया 630 रुपए। ठीक है सर, वो 1993 होगा इंस्टेड ऑफ 993। नहीं बाबा, ना 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 काव्या, ध्यान से देखो। 751 प्लस 375 प्लस 413 प्लस 454, 1000 रुपए माइनस नहीं करोगे क्या काव्या? आपने मिस कर दिया ना। ये देखो, ये नेगेटिव, ये सारी फिगर्स पॉजिटिव है, ये नेगेटिव फिगर है, 1000 रुपए माइनस होंगे। पहले साल मैंने बोला ना, पहले साल आपकी जेब से पैसा निकल जाता है इसीलिए नेगेटिव, बाकी हर साल पैसा आता है इसीलिए बाकी सारे फिगर्स पॉजिटिव। समझ में आया? हाँ अमित भाई समझ में आ गया। अब देखो अमित भाई, ये तो अभी भी पॉजिटिव आ रहा है। एक काम करो, एक ऐसी अमाउंट लो ताकि मेरा फिगर नेगेटिव आ जाए। चलो मैं देखता हूं, 50% ले लेता हूं। पहले साल का अमाउंट होगा मेरा 1000 रुपए। ठीक है, अगले साल 500 डिवाइडेड बाय 1.5 का पावर 1,
500 डिवाइडेड बाय 1.5 का पावर 2, 500 डिवाइडेड बाय 1.5 का पावर 3 और 1000 डिवाइडेड बाय 1.5 का पावर 3। सॉल्व करो। काव्या आपके लिए फिर से बता रहा हूं, ये वाली फिगर नेगेटिव है, पहली साल वाली फिगर नेगेटिव है। बाकी के आगे मैंने ब्रैकेट लगा रखा है क्या? नहीं लगा रखा, इसके आगे लगा रखा है, इसलिए ये नेगेटिव है। चलो 500 डिवाइडेड बाय 1.5, 333 रुपए, 333 रुपए। एक और कर देता हूं, 500 डिवाइड 1.5, 1 2, 222 रुपए। एक और कर दो, 148 रुपीज। 500 डिवाइड 1.5, 1 2 3, 1 2 3, 8 माइनस 296, 333 प्लस 222 प्लस 148 प्लस 296 माइनस 1000 रुपए। अब ये आ रहा है मेरे पास नेगेटिव 1 रुपीज। बस यहीं पे मुझे सॉल्व करना था। अमित भाई क्या करना था अपने को सॉल्व? अब मैं आपको दिखाता हूं, देखना फटाफट से देख लो। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत अमित भाई? कोई भी दिक्कत अमित भाई? कोई भी दिक्कत नहीं आई। डायरेक्ट 1 रुपीज आ रहा है, 0 रुपीज आ जाना चाहिए। डन? कोई प्रॉब्लम क्या गाइस आप लोगों को यहां तक? मैंने सबसे पहले 10% पे निकालना सिखाया, फिर 20% पे, फिर 50 पे। अब मैं एक बार आपको 60% पे भी निकालना सिखाता हूं। इन दोनों को भूल जाओ एक बार। आओ गाइस, जब तक फॉर्मूला सटीक बैठेगा ना अपन करते रहेंगे। चल 60% पे निकाल लो। 1000 रुपए नेगेटिव, 500 रुपए डिवाइडेड बाय 1.6 का पावर 1, 500 रुपए डिवाइडेड बाय 1.6 का पावर 2, 500 रुपए डिवाइडेड बाय 1.6 का पावर 3 और 1000 रुपए डिवाइडेड बाय 1.6 का पावर 3। अब सॉल्व करो तो इसको जरा। अमित भाई ये आ जाएगा 1000, 500 डिवाइडेड बाय 1.6, 312.5, 500 डिवाइड 1.6, 1 2, ये आ जाएगा 195। एक और साल, ये आ जाएगा 122 रुपए। चल और ये आ जाएगा 244 रुपीज। अब जरा इनको ऐड करो। आओ अमित भाई, अमित भाई इनको ऐड करने पे आ रहा है 1000 माइनस 312.5 माइनस 195 माइनस 122 माइनस 244, 126 रुपए 50 पैसे नेगेटिव। गुड इवनिंग सर, आई केम लेट ड्यू टू बट फ्रॉम टुमारो। ठीक है, नो प्रॉब्लम आदित्य, कोई बात नहीं। डन? हाँ अमित भाई ये देखो, जब मैंने 10% लिया था, जब मैंने 10% लिया तो मेरी वैल्यू क्या आई अमित भाई? पॉजिटिव आ गई 993। जब मैंने 60% लिया तो मेरी वैल्यू क्या आई अमित भाई? अपनी वैल्यू आ गई नेगेटिव 126.5। अब ध्यान से सुनना क्या करना है। मैंने कोई भी अंधाधुंध, मेरे पास क्या था? सिर्फ मेरे पास कैपिटल का अमाउंट दे रखा था, कितना मैंने दिया और कितना हर साल मिला। बस मैंने दो रेट उठाई, एक 10% वाली, एक 60% वाली। मेरे पास अमाउंट आ गया। अब एक फॉर्मूला आता है अमित भाई, कौन सा फॉर्मूला? लिखना, स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस टोटल अमाउंट अंडर स्मॉल माइनस टोटल अमाउंट अंडर स्मॉल टोटल अमाउंट अंडर बिग परसेंटेज इनटू बिग माइनस स्मॉल। अमित भाई ये क्या अजीब गरीब सा क्या फॉर्मूला लिख दिया? इतना अजीब क्या फॉर्मूला लिख दिया? गाइस ध्यान से सुनो। पीयूष वेरी गुड, 126.5, वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड, परफेक्ट। अब देखो यहां पे ध्यान से आंख कान नाक खोल के सुनना। मैंने क्या किया है, क्या किया है, क्या किया है अमित भाई? स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले लिख देना, जो छोटी चीज है, एकदम छोटी सी चीज। कितना? 10% लिख दोगे? हाँ। फिर मैंने बोला ऊपर लिखना टोटल, जो मेरा आया था स्मॉल में, कितना आया था? 993।
993 डिवाइडेड बाय, मैंने बोला लिख दो टोटल जो आया था स्मॉल में 993 माइनस टोटल जो आया था बड़े में 126.5, और यहां क्या करूंगा, बड़ा कैपिटल रेट माइनस स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस खत्म। चलो सॉल्व करो इसको। अमित भाई 993 नीचे आ जाएगा प्लस 126.5। अब गाइस एक ध्यान से देखना, ये भी नेगेटिव बाहर भी नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हो गया। हाँ अमित भाई दोनों तो पॉजिटिव हो गया। 10% प्लस 993 डिवाइडेड बाय 1119.5 इंटू 50% करो। ये आ जाएगा 10% प्लस ये आ जाएगा 44.35%। मेरा परफेक्ट आंसर निकलेगा 54.35%। डन। $669.78। चलो डन, लिख लो इसको फटाफट तरीके से। अमित भाई क्या बोला आपने, फॉर्मूला क्या बताया, ध्यान से सुनना। मैंने फॉर्मूला बताया पहले लेना स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ले लिया अपन ने, हाँ अमित भाई ले लिया। फिर उसके बाद लेना टोटल जो मेरा स्मॉल में आया था 993, उसके बाद टोटल जो मेरा स्मॉल में आया था माइनस टोटल जो मेरा बड़ा में आया था इनटू बिग माइनस स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अमित भाई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, मुझे पता है हल्का सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, लेकिन आओ इसको आसानी से बनाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं लिखूंगा गाइस छोटा भाई का परसेंट, ठीक है। मेरे घर में मैं सबसे ज्यादा प्यार छोटे भाई से करता हूं, तो सारी की सारी इंपॉर्टेंस छोटे भाई को दूंगा। छोटे भाई का परसेंटेज, ठीक है, प्लस टोटल छोटे भाई के रेट पे जितना टोटल आया था, कितना आया था 993। अब टोटल जो छोटे भाई का आया माइनस टोटल जो बड़े भाई का है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं मेरे छोटे भाई को, और इनटू बस यहां पे मेरी मर्जी चलेगी, मैं लिखूंगा बिग परसेंटेज माइनस स्मॉल परसेंटेज। यहां लिखते ही मेरा काम खत्म हो जाएगा। ध्यान से देख लो कैसे निकलेगा फॉर्मूला। सबसे पहले छोटा भाई का परसेंटेज, अमित भाई छोटे भाई का परसेंटेज लिख दिया मैंने। उसके बाद 48.79 आ रहा है। कहां पे 48.79 आ रहा है, अच्छा यहां पे आ रहा है क्या, किस साइड आ रहा है 48.79 देखो, 48 कहां आ रहा है बड़ी, अच्छा हो सकता है थोड़ी शायद कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे रह गई हो, कैलकुलेशन मिस्टेक आप एक बार सही कर लेना। बाकी मैं देख लू 993 प्लस 126.5 1119.5 बड़ी आना तो नहीं चाहिए, बाकी अपन देख लेते हैं। ओके डन। चलो ये कैलकुलेशन मिस्टेक है गाइस, इस वाले क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन पे ध्यान मत देना, कैलकुलेशन पे ध्यान मत देना, ध्यान देना पूरे कंसेप्ट पे। ये तो मैंने कोई भी रैंडम फिगर्स उठा के कुछ भी क्वेश्चन बना दिया है, अपन को फोकस रखना है कैसे क्वेश्चन बनाना है। डन, हाँ अमित भाई डन, कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इस पे फोकस करो। सबसे पहले अमित भाई छोटे भाई का परसेंटेज ऊपर लिखूंगा टोटल ऑफ छोटा भाई डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ छोटा भाई माइनस बड़ा भाई, और यहां पे बिग माइनस स्मॉल का परसेंटेज। बस ये बेसिक फॉर्मूला मैं याद करके आ जाऊंगा। बहुत लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं एल परसेंट, एल परसेंट प्लस टोटल ऑफ एल माइनस टोटल ऑफ बी, सॉरी एल नहीं स्मॉल, इनटू लार्ज माइनस स्मॉल। लोग ऐसे भी बनाते हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे, छोटे भाई वाले तरीके से, टी वाले तरीके से, या फिर ये वाले तरीके से। अपने को बस इतना समझ के चलना है कि ये फॉर्मूला
कैसे ना कैसे करके मेरो आना चाहिए। स्मॉल परसेंटेज टोटल ऑफ स्मॉल, टोटल ऑफ स्मॉल माइनस टोटल ऑफ लार्ज इनटू लार्ज माइनस स्मॉल, बस इतना कर दूंगा, ये मेरे को फॉर्मूला आ जाएगा। अमित भाई ये फॉर्मूला याद नहीं होता, एक बार याद करो, दो बार याद करो, तीन बार याद करो, चौथे बार में पक्का अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत ना आई, अपने को कोई दिक्कत ना आई यहां तक। फटाफट से बता दो कोई प्रॉब्लम आई क्या यहां तक? गाइस बता दो फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम आई क्या? फॉर्मूले में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आई क्या अपने को? 44 का 10% ऐड कर दिया शायद। हाँ भाई 44 का 10% मत करना, वो गड़बड़ कर दोगे वरना। 44 का 10% ना है वो, 10 प्लस वो 44.89 जो आ रहा था वो है अपना, ऐड मत कर देना कहीं गलती से उसको। मैं दिखाता हूं यहां पे, मेरे को लग रहा है 44 का 10% ऐड कर दिया, हाँ वही तो गड़बड़ कर दी भाई ने। देखो पीयूष, देखो पीयूष, देखो भाई, देखो यहां पे ध्यान से देखना। हाँ पीयूष, ये भी परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है, तो बाबा दोनों ही परसेंटेज में है, उसको ऐड मत करना। ध्यान से देखो मेरे लिखने में यहां मिस्टेक हो गई, ये भी परसेंटेज में दिया है, ये भी परसेंटेज में दिया है, दोनों जुड़ के 54.35% बनेगा। अब समझ में आया पीयूष? हाँ अमित भाई, कहीं गलती से इसका 10% ना कराना। देखो 44.35 प्लस 10%, हाँ तुम वही करके आ रहे थे, दिख गया मेरे को, दिख गया, दिख गया। ये आ जाएगा परसेंटेज वाला फॉर्मूला। देखा यहां पे परसेंटेज ही परसेंटेज है, धुआं ही धुआं है, वैसे ही परसेंटेज ही परसेंटेज है। ओके परफेक्ट। कोई दिक्कत आई आप लोगों को यहां तक, या फिर ये फॉर्मूला समझ में आया? मेरे को फटाफट से बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी बता दो जल्दी, हाँ या ना करोगे तभी आगे जाऊंगा। चलो चलो चलो, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। हाँ समझ में आ गया, डन परफेक्ट। अब गाइस पता है एक बहुत प्यारा तरीका बताता हूं अमित भाई, क्या प्रेफरेंस डिविडेंड का ना सेम टू सेम निकलेगा मेरे डिवेंचर की तरह। अमित भाई क्या बात कर रहे हो, मजाक मत करो, मजाक मत करो, मजाक मत करो। देख लो अगला एक जैसे ही तुमने कर लिया है ना, अगला बहुत आसानी से निकलेगा। कैसे देखते चलना। ये बोल्ड क्यों नहीं हो रहा बाबा, मैंने छोटा तो नहीं कर रखा? नहीं, इसी को बड़ा करना पड़ेगा लगता है। देखो डिवेंचर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इररिडीमेबल। गाइस ध्यान से देखना, ये मैंने कैसे बनाया अमित भाई, कैसे बनाया? मैंने बोला था ना, अरे क्या आप क्लोजअप करते हैं, क्या आप इंटरेस्ट इनटू वन माइनस टैक्स लिखते हैं? हाँ लिखते हैं। फिर मैंने बोला सुनो ना भाई, जितनी भी तुम्हारी रिडीमेबल वैल्यू है ना, हाँ उसमें से माइनस कर दो नेट प्रोसीड जो तुम्हें शुरू में मिला था। ये पेमेंट तुम लास्ट में कर रहे हो, ये पेमेंट शुरू में मिला था, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय लाइफ। बोला था मैंने? हाँ अमित भाई आपने बोला था। फिर आपने बोला टोटल फॉर्मूले को ना रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 कर देना, ये ऊपर वाले को उठा के नीचे लाना, प्लस प्लस और 2 कर देना। अमित भाई आपके लेक्चर्स आज से ही देखने स्टार्ट किए, जस्ट फिनिश लेक्चर, हैट्स ऑफ टू योर टीचिंग स्टाइल, थैंक यू सो मच कैफ भाई, थैंक यू थैंक यू। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गाइस देखो, अब मैं करने वाला हूं जादू। जादू वो नहीं कि मुंह में पेट्रोल पी के फूक मारो तो मुंह से आग निकल जाएगी ना, मैं जादू जो करूंगा ना, वो जादू आप सबको पेट्रोल से ज्यादा खुश कर देगा। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? देखो आपकी एक बड़ी सी प्रॉब्लम मैं यहीं पे सॉल्व किए दे रहा हूं। अरे बाबा अब ये सॉल्व किए देते हैं आपके बड़ा वाला प्रॉब्लम का, हमको बुड़बक समझे हो का? हम बहुत तेज आदमी हूं, दिखाऊं कैसे? अमित भाई दिखाओ ना कैसे। ये देखो, बस फर्क पता है क्या आएगा अमित भाई, क्या फर्क आएगा? अरे चल ले रे, चल ले, लो हो गया हैंग।
चलते चलते थक जाता है, चलते चलते यूं ही थक जाता है ये। रुक जाओ रुक जाओ। इसको लोड होने दो हाँ गाइस, बस 1 सेकंड का टाइम दो मेरे को। चल ले बाबा चल ले। हाँ चल गया चल गया चल गया। अब गाइस देखना यहाँ पे ध्यान से, आंख कान मुंह नाक सब कुछ खोल के। यहाँ पे डिबेंचर को मैं इंटरेस्ट और टैक्स देता हूं ना, यहाँ पे इसको क्या देता हूं अमित भाई? इसको तो आप सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड देते हो। हाँ मैंने भी तो यही बोला, और तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, पूरा फॉर्मूला वही रहेगा। क्या बात कर रहे हो अमित भाई, आई कैन नॉट बिलीव इट, ओ माई गॉड। हाँ ओ माई गॉड, कैसे? प्रेफरेंस डिविडेंड लिखना हाँ अमित भाई, प्लस जब तुमने प्रेफरेंस कैपिटल इशू किया होगा तब तुम्हें पैसे मिले होंगे, हाँ वो यहां पे लिख देना। और प्रेफरेंस कैपिटल कितने पे रिडीम कर रहे हो वो यहां लिख देना। यहां पे वही लाइफ आ जाएगी और यहां पे वही फॉर्मूला प्लस डिवाइडेड बाय 2। इतना ही आसान होने वाला है अमित भाई, इतना आसान, इतना इजी, इतना ही इजी होने वाला है। बस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो, डिवेंचर का ये फॉर्मूला था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ये फॉर्मूला हो जाएगा। इररिडीमेबल नहीं, इररिडीमेबल कहां से लिख दिया, रिडीमेबल का। डन। देखो इतना ही ज्यादा आसान। अमित भाई ये तो बहुत मस्त हो गया, मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूं। अब पता है गाइस, इसके बाद ना बस एक नया डिवेंचर बच रहा है, एक नया कंसेप्ट बच रहा है, उसके बाद डिवेंचर और प्रेफरेंस दोनों खत्म हो जाएंगे। है अमित भाई क्या बात कर रहे हो? परफेक्ट गाइस परफेक्ट, दोनों खत्म हो जाएंगे। कैसे दिखाता हूं, सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना गाइस। व्हाट इज कन्वर्टिबल डिवेंचर्स? आप लोग में से कौन बताएगा कन्वर्टिबल डिवेंचर्स कौन सा है? बताओ। बडीज 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 फटाफट से बताओ कन्वर्टिबल डिवेंचर कौन सा है? अमित भाई कन्वर्टिबल डिवेंचर वो डिवेंचर है जिसको मैं किसी भी अदर फॉर्म ऑफ कैपिटल में कन्वर्ट कर सकता हूं, मतलब विच आई कैन कन्वर्ट इनटू इक्विटी। समझ में आया ये कंसेप्ट? हाँ अमित भाई जिसको मैं इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता हूं वो है मेरा कन्वर्टिबल डिवेंचर। डन गाइस, यहां तक कोई दिक्कत? अमित भाई कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब सुनना अमित भाई, क्या इस केस में फॉर्मूला कुछ अलग होगा क्या? ना, इस केस में फॉर्मूला कुछ भी अलग नहीं होगा। हेयर आई विल यूज द सेम फॉर्मूला, that is either फॉर्मूला मेथड और IRR मेथड। अमित भाई मतलब सुनना, मेरी बात सुनना, फर्क क्या है? हम तुम अलग हैं, फर्क है फर्क है फर्क है। अमित भाई क्या फर्क है? सुनना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम आज तक करते आए हो, बस एक फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस? सिंस सिंस I can at the end of life either take cash और टेक, या तो मैं कैश ले सकता हूं या फिर मैं क्या ले सकता हूं, और टेक इक्विटी शेयर्स। हाँ अमित भाई या तो तुम कैश ले सकते हो या इक्विटी शेयर्स ले सकते हो। तो सो आई विल टेक हायर ऑफ प्राइस ऑफ डिवेंचर इक्विवेलेंट प्राइस ऑफ इक्विटी। क्या अमित भाई, क्या 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 फिर से अरे कौन था वो 800 की टोपी अमित भाई ओपी क्या बात है भाई, मजा आ गया पढ़ के आपका कमेंट। डन गाइस, देख लो,
बताओ यहां तक कोई दिक्कत अपने को नहीं। अब प्राइस ऑफ द डिवेंचर क्या है? मान लो इसने बोला कि बाबा या तो तुम 100 रुपए ले लो, या तो तुम डिवेंचर के 100 रुपए ले लो। मैंने बोला ठीक है, या फिर बोलता है या फिर तुम 10 रुपए के 10 रुपए के 11 इक्विटी शेयर्स ले लो। अब बताओ क्या ज्यादा है? या तो तुम 100 रुपए ले लो, या फिर तुम 10 रुपए के 11 डिवेंचर्स इक्विटी शेयर्स ले लो। गाइस आप लोग बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा है? 100 रुपए ज्यादा है या 10 रुपए के 11 इक्विटी शेयर्स ज्यादा है? दोनों में से कौन सा ज्यादा है? बता दो बता दो बता दो बता दो बताओ गाइस, 100 रुपए ज्यादा है या 10 रुपए के 11 शेयर्स ज्यादा है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 100 रुपए ज्यादा है या 10 रुपए के 11 शेयर्स? अमित भाई ऑब्वियसली 10 रुपए के 11 शेयर्स ज्यादा है। हाँ तो बस जब भी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होगा ना, हाँ तो रिडीमेबल वैल्यू अपन फॉर्मूला में डालते थे ना, रिडीमेबल वैल्यू देखो किधर, देखो 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 ये देखना, ये फॉर्मूला में आप डालते थे ना रिडीमेबल वैल्यू। हाँ अमित भाई फॉर्मूला में रिडीमेबल वैल्यू डालता था ना। क्या करो इसकी जगह पे? बोलता है इसकी जगह पे अब आप एक सवाल पूछना। क्या सवाल पूछूंगा? रिडीमेबल वैल्यू की जगह पे पूछूंगा प्राइस ऑफ द डिवेंचर 100 रुपए या फिर इक्विवेलेंट प्राइस ऑफ इक्विटी। मतलब मेरे को 10 इक्विटी शेयर्स दे रहा है 11 रुपए का, 110 रुपए। जो दोनों में से हायर होगा ना, रिडम्पशन वैल्यू उसको बना देना, काम खत्म हो जाएगा। बस अमित भाई इतना ही। हाँ दोनों में से जो हायर होगा ना उसको रिडम्पशन वैल्यू की जगह पे लिख के आ जाना बस, और कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल वही डिट्टो फॉर्मूला लगेगा, सब कुछ वही होगा। अमित भाई कल क्लास में करवाओगे? कल इसका क्वेश्चन करवा दूंगा। डन? ओके अमित भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। डन डन डन, कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं लास्ट कंसेप्ट पे आ गया हूं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स के ऊपर। इसके बाद देखो क्या बचा है। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच तो एक ही क्वेश्चन के ऊपर है। सीएपीएम मेथड बहुत आसान है, और ये तो निकालना सिखाई दिया था मैंने। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। चलो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स तो बहुत आसान है, अपन कल की क्लास में भी देख सकते हैं। अभी मेरा मेन टारगेट है, कितनी देर बची है? अरे आधे घंटा बची है, बहुत बचा है, आराम से सिखा दूंगा। सर गोइंग ग्रेट, कीप इट अप, परफेक्ट परफेक्ट, बढ़िया। आप लोग ऐसे ही पिंग करते रहो ना, मजा आता है देख देख के कि एटलीस्ट लोगों को समझ में आ रही हैं चीजें। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा खुल जा खुल जा। आप लोग भी साथ साथ बोलो, खुल जा सिम सिम, खुल गया खुल गया खुल गया। इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल निकालने का ना दो तरीका है। अमित भाई कौन से दो तरीके हैं? ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। अमित भाई कौन से दो तरीके हैं? सुनो। क्या मैंने आपको बताया? एक तो अमित भाई आपने बता दिया, अगर मुझे कैश फ्लो मिल रहा है फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में, और टाइम मेरा फिक्स्ड है, जैसे मान लो 3 साल के लिए मिल रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालता था अमित भाई? प्रेजेंट वैल्यू निकालता था मैं कैश फ्लो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट 1, कैश फ्लो 2 1 प्लस डिस्काउंट रेट 2, प्लस कैश फ्लो 3 1 प्लस डिस्काउंट रेट 3। क्या मैं ये फॉर्मूला यूज करता था? हाँ अमित भाई ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते थे। अब सेकंड वाली बात सुनना। अगर मान लो कैश फ्लो मिल रहा है और टाइम मेरा इंफिनिटी है, मतलब बोलता है सर मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा, तो मैं क्या करूंगा? सुनो, तब मेरा प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा कैश फ्लो 1 1 प्लस डिस्काउंट रेट का पावर 1, कैश फ्लो 2 1 प्लस डिस्काउंट रेट का पावर 2, कैश फ्लो 3 1 प्लस डिस्काउंट रेट का पावर 3, डॉट 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 डॉट, कैश फ्लो 4 1 प्लस डिस्काउंट रेट का पावर 4 नहीं सॉरी, कैश फ्लो इन्फिनिटी 1 प्लस डिस्काउंट रेट का पावर इन्फिनिटी।
अब अगर आप में हिम्मत है, इंफिनिटी वाली आंसर निकाल के दिखाओ। आज तक हमारे मैथमेटिशियन नहीं ढूंढ पाए, आपके अंदर हिम्मत है तो इंफिनिटी वाली वैल्यू ढूंढ के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। बता दो, इंफिनिटी वाली वैल्यू मेरे को ढूंढ के दिखा दो फटाफट से। अब भाई इंफिनिटी वाली वैल्यू तो ढूंढ नहीं सकते, मैं ढूंढ के दिखाता हूं। पता है, जब भी मेरे पास कैश फ्लो दिया हो और टाइम इंफिनिटी हो, पता है क्या करना अमित भाई? क्या करूंगा? ध्यान से, ये फॉर्मूला किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये बातें वन। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इतने बड़े फॉर्मूला का इतना छोटू सा सॉल्यूशन। हाँ, जब भी आपको कैश फ्लो इनफाइनाइट टाइम तक मिलता रहे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। ठीक है? हाँ अमित भाई, अब मैं यही एग्जांपल इक्विटी के लिए ले आता हूं। इक्विटी गाइस, अगर आप लोग अपना दिमाग लगाओ और जो अमित भाई ने आपको पढ़ाया उस पर हल्का सा फोकस करो, बस हल्का सा, एकदम बित्तू सा, एकदम मतलब बित्तू सा। क्या मैंने आपको कभी भी बताया था अमित भाई? क्या बताया था? क्या मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर के लिए उसका कैश फ्लो होता है इंटरेस्ट? डिबेंचर को मैं कौन सा कैश फ्लो देता हूं? इंटरेस्ट देता हूं। बता दो, प्रेफरेंस वालों को मैं क्या कैश फ्लो देता हूं अमित भाई? प्रेफरेंस डिविडेंड देते हो। इक्विटी वालों को क्या देता हूं अमित भाई? इक्विटी वालों को इक्विटी डिविडेंड देते हो। ठीक है? हाँ अमित भाई, अब सुनना, कैश फ्लो के बाद मैंने बोला था इसके लिए डिस्काउंट रेट कौन सी यूज करता हूं अमित भाई? इसके लिए आप डिस्काउंट रेट यूज करते हो केडी। ठीक है? इसके लिए कौन सी डिस्काउंट रेट अमित भाई? केपी। इसके लिए अमित भाई, इसके लिए यूज करते हो केई। ठीक है? हाँ, अब आ जाओ जरा, अगर ये फॉर्मूला मैं इक्विटी पे लगाना चाहूं तो क्या मैं कैश फ्लो की जगह इक्विटी डिविडेंड लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हो। और क्या मैं डिस्काउंट रेट की जगह के ई लिख सकता हूं? हाँ अमित भाई, हाँ 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 हाँ। रितेश सेम एज परपेचुटी, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। रितेश शाबाश यार शाबाश। इसी को परपेचुटी बोलते हैं, लंबे टाइम तक यही फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है ये। तुम अपने हिसाब से यूज करना चाहो तो ये यूज कर लो। नाउ यू आर फ्री कि अमित भाई बेसिक फॉर्मूला मेरा ये होता है, अगर मैं इक्विटी के लिए यूज करना चाहूं तो इक्विटी डिविडेंड बाय केई। अगर मैं लंबे टाइम तक मिलता रहे, कभी भी रिडीम नहीं करना, तो उसके लिए मैं कैश फ्लो की जगह लिखूंगा ये, डिस्काउंट रेट की जगह केडी। तो क्या मेरा इररिडीमेबल डिवेंचर नहीं बन गया? लक्ष्मी नारायण ओपी अमित भाई। हाँ लक्ष्मी नारायण, पहचान गया भाई, पहचान गया। बड़ी मेरे, कैसे हो? ऑल गुड? चलो गाइस बता दो, क्या कैश फ्लो में अपने अपने हिसाब से अमेंड नहीं कर सकता? अरे कर सकता हूं ना, तो वही देख लो, इक्विटी डिविडेंड, यहां पे इंटरेस्ट 1 माइनस के, बात खत्म। अमित भाई आप तो एकदम ओपी निकले, मस्त बता दिया। बस यही तो मैं कहना चाह रहा था, यही तो मैं कहना चाह रहा था बाबा, यही तो मैं कहना चाह रहा था। देखो, डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई कर दूंगा तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। और अगर मुझे के ई चाहिए तो के ई को उठा के ले जाओ यहां पे, एमपीएस को उठा के ले आओ यहां पे, बस के ई मेरा हो जाएगा एमपीएस, सॉरी के ई हो जाएगा मेरा इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाय एमपीएस, बात खत्म। अमित भाई ये तो बहुत इजी हो गया, यही तो मैंने बोला, परपेचुइटी का फॉर्मूला लगाओ, काम खत्म करो, बस। है अमित भाई इतना आसान? हाँ। अब एक और फॉर्मूला सुन लेना, ईपीएस का मॉडल। अमित भाई पता है क्या बोला यहां पे? क्या बोल दिया अमित भाई? दुखी आदमी ने बोला कि सर यहां पे तुमने डिविडेंड बाय के किया था ना, मैंने बोला किया था। बोलता है यहां पे ईपीएस बाय के कर दो, बस काम खत्म हो जाएगा। है अमित भाई? है? हाँ, तो डिविडेंड मॉडल बोलेगा, क्या बोलेगा? डिविडेंड मॉडल बोलेगा, तो यूज करना डिविडेंड बाय के। अर्निंग वाला मॉडल बोलेगा तो यूज करना अर्निंग पर शेयर बाय के, बात खत्म। अमित भाई ये तो बहुत आसान बना रहे हो आप फॉर्मूला। मेरे को पता है गाइस, मेरे को पता है, इसीलिए तो अपन इतने मस्त तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत यहां तक? अमित भाई कोई भी दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत?
अमित भाई कोई 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 दिक्कत नहीं आई। डन 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 डन। हाँ अमित भाई डन 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 डन, कोई दिक्कत मेरे को नहीं आई। ओके हाँ अमित भाई। अब मेरे पास लास्ट कंसेप्ट, ऑलमोस्ट लास्ट कंसेप्ट एक दो बच रही हैं, जिसमें मैं बताना चाहता हूं अमित भाई डिविडेंड ग्रोथ मॉडल वाला फॉर्मूला। चलो गाइस हम लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, लास्ट 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 पॉइंट पे। आप लोग फटाफट से बता दो। फर्स्ट मैंने आपको बताया जब कैश फ्लो मेरा क्या होता है अमित भाई, हर साल कैश फ्लो सेम आ रहा है, सेम सेम सेम, तो मैं इसको यूज करता हूं। सेकंड, कैश फ्लो सेम है, टाइम मेरा फिक्स्ड है। नेक्स्ट, जब अमित भाई कैश फ्लो सेम 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 और क्या है अमित भाई, उसके बाद मेरा टाइम अनलिमिटेड है। ठीक है हाँ अमित भाई डन। और थर्ड कंसेप्ट, जब कैश फ्लो मेरा फिक्स रेट पे ग्रो कर रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर में था 10 रुपए, फिर बढ़ गया 10%, मतलब 10 रुपए का 10% हो गया 11 रुपए, फिर 11 रुपए का 10% बढ़ गया, हो गया 12.1 रुपए, फिर 12 का 10% बढ़ गया, हो गया 12.1 है ना, 12.1 का 10% बढ़ गया, हो जाएगा मेरे पास 13.31। ठीक है, ऐसे 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 करके बढ़ता हुआ चला गया। तो जब मेरा कैश फ्लो किसी पर्टिकुलर रेट से बढ़ता 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 चला जाए ना, उसके लिए मैं एक फॉर्मूला लेता हूं। कौन सा फॉर्मूला अमित भाई? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कैश फ्लो 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट है। हाँ बस, कैश फ्लो इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट। अमित भाई ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया ना। हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा आसान हो गया, सिर्फ इतना ही करना है, कैश फ्लो इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट और कर दूंगा डी माइनस जी, बाकी बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को। अमित भाई ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया, कोई भी दिक्कत आप लोगों को इस पॉइंट तक? अमित भाई कोई भी दिक्कत अपने को इस पॉइंट तक नहीं आई। डन, बहुत प्यारे तरीके से कवर किया मैंने, कर लिया। हाँ अमित भाई परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो ग्रोथ रेट वाले मॉडल में मैं क्या यूज करूंगा अमित भाई? जब भी ग्रोथ रेट होगा ना, मैं यूज करूंगा, क्या यूज करेंगे अमित भाई? कैश फ्लो है मेरे पास, डिविडेंड, डिविडेंड इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट माइनस कर दूंगा, डिविडेंड का डिस्काउंट रेट होता है के ई माइनस जी। दैट्स इट, बात खत्म, परफेक्ट, बस इतना ही करूंगा। क्या अमित भाई? फिर से जब भी ग्रोथ रेट वाला फॉर्मूला लगेगा, जब भी ग्रोथ रेट वाला फॉर्मूला लगेगा, मैं क्या करूंगा अमित भाई? क्या करेंगे अपन? जब भी ग्रोथ रेट वाला फॉर्मूला लगेगा, मैं करूंगा डिविडेंड जीरो, डिविडेंड पुराने साल की 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी, ये दे देगा मुझे मेरा प्रेजेंट वैल्यू। डन गाइस, यहां तक समझ में आया? हाँ अमित भाई बहुत प्यारे तरीके से समझ में आया। मैंने 3 तरीके की चीज बनाई, कौन कौन सी? सबसे पहली बनाई जब कैश फ्लो सेम था, टाइम फिक्स था, क्या बनाया अपन ने? कैश फ्लो 1 प्लस डिस्काउंट रेट, कैश फ्लो 1 प्लस डिस्काउंट रेट का पावर 2। जब मेरे पास अनलिमिटेड टाइम तक कैश फ्लो था, मैंने बनाया कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट, बस। अब तीसरा, जब मेरे पास फिक्स्ड ग्रोथ रेट है, कैश फ्लो 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट, ये फॉर्मूला बना के मैंने छोड़ दिया। हाँ अमित भाई ये तो बहुत मस्त बन गया। बस इसी तरीके से मेरा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अमित भाई क्या बात कर रहे हो? हाँ सिर्फ एक मेरे पास फॉर्मूला बचता है, कौन सा अमित भाई? CAPM वाला फॉर्मूला, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल।
इसमें के ई निकालने का बहुत आसान तरीका बताया, बहुत ही आसान, मतलब डायरेक्ट। क्या? के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। ये फॉर्मूला सबको रटा जाता है दिमाग पे। के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। फिर से के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। मतलब अमित भाई समझ में नहीं आया। देखो हुआ क्या, मेरी रिस्क फ्री रेट क्वेश्चन में दिया होगा, आराम से दिया होगा अमित, ये सब दिया होगा। हाँ, क्वेश्चन में दिया होगा रिस्क फ्री रेट या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड की रेट दिया होगा आराम से। ठीक है अमित भाई, गवर्नमेंट बॉन्ड की रेट दिया होगा। बीटा, बीटा भी क्वेश्चन में दिया होगा। अमित भाई बीटा क्या होता है? बीटा होता है रिस्क। कैसा रिस्क? बोलता है सर अगर मार्केट 50 रुपए से गिर जाएगा ना तो मैं सिर्फ 10 रुपए से गिरूंगा, मतलब मैं मार्केट के साथ साथ नहीं चलता। या फिर सर अगर मार्केट 10 रुपए से गिरेगा ना, मेरी वैल्यू 50 रुपए से गिर जाएगी, उसको बोलता हूं मैं बीटा। ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, और लास्ट आर एम माइनस आर एफ। आर एफ होता है रिस्क फ्री रेट, मतलब अगर मैं कोई भी रिस्क नहीं लूं, आराम से सो के काम करूं, तब कितना रिटर्न कमाऊंगा। आर एम मतलब मार्केट नॉर्मली कितना रिटर्न कमाता है। तो आराम से के ई का फॉर्मूला निकाल दूंगा मैं। के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। क्या यहां तक बात खत्म हो गई? हाँ अमित भाई यहां तक तो बात बहुत प्यारे तरीके से खत्म हो गई, कोई भी दिक्कत नहीं आई। ये मेरा के ई का फॉर्मूला बन गया। हाँ अमित भाई ये तो डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं बची, अपने को बहुत मस्त तरीके से खत्म कर लिया। हाँ अमित भाई ये तो डन। अब कुछ बचा है क्या? हाँ अमित भाई एक चीज बची है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लास्ट, जब मैं आपको ये पॉइंट पढ़ा रहा था ना, गॉर्डन्स मॉडल। हाँ अमित भाई जब आप गॉर्डन्स मॉडल पढ़ा रहे थे, मैंने बोला मैं डी इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट लेता हूं, मतलब मैं डी 1 लेता हूं इस साल का, अगले साल का है डी 0 है या डी 1 है। बहुत आसान तरीका है अमित भाई। क्या? अगर क्वेश्चन में डिक्लेयर्ड, क्या डिक्लेयर्ड या फिर डिक्लेयर्स या फिर पास्ट वर्ड यूज कर रखा हो, क्या यूज कर रखा हो क्वेश्चन में? डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्स या फिर पास्ट यूज कर रखा हो, मतलब समझ जाना पुराना वाला डिविडेंड दिया है, तब ये लगाना। और अगर ना दिया हो तो D1 दिया होगा, उसको D1 मान लेना। समझ में आया? इस फॉर्मूले में बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज करते हैं, D1 किसको मानू, D0 किसको मानू। बस दोनों में से समझने में एक ही फर्क है कि जब वर्ड डिक्लेयर्ड दिया होगा, डिक्लेयर्स दिया होगा, पास्ट दिया होगा, तब मैं उसको D0 मानूंगा, वरना उसको D1 मान के अपन आ जाएंगे। कोई दिक्कत गाइस? मेरे को यहां तक आप लोग बता दो, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत का गाइस आप लोगों को यहां तक? फटाफट से देखो, बताओ कोई दिक्कत? बताओ गाइस, अपना नेटवर्क तो नहीं है टकरान? नेट तो परफेक्ट है। हाँ भाई नेट तो परफेक्ट है। चलो बता दो, क्या गॉर्डन्स मॉडल मैंने बनाना सीख लिया? हाँ अमित भाई सीख लिया। अब रियलाइज्ड यील्ड मैं आपको कल की क्लास में क्वेश्चन के साथ समझाना चाहूंगा। ओके ओके अमित भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सीएपीएम मॉडल मैंने आपको बता दिया। केई का एक ही तरीका है, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। आर एफ क्या होता है? रिस्क फ्री रेट। आर एम क्या होता है? मार्केट का रिस्क। आर एम माइनस आर एफ रिस्क प्रीमियम। कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको रिस्क प्रीमियम दे देगा, आर एम माइनस आर एफ पहले ही निकाल के दे देगा, तो दोबारा से आर एम माइनस आर एफ मत करने चले जाना। इसको रिस्क प्रीमियम बोलते हैं, जो क्वेश्चन में दे देगा कभी कभी। डन? हाँ अमित भाई। अब अमित भाई लास्ट, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। अमित भाई कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स बहुत सिंपल है। क्या अमित भाई कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स सिंपल कैसे है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स होती है ऑलमोस्ट हर केस में।
मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही मेरी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स होती है। ठीक है, ओके अमित भाई, ओके ओके ओके। पर पता है बस एक चीज करना होता है अमित भाई, क्या करना होता है? अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है ना, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है तो याद है जब मैं आपको, जल्दी से मेरे को बता देना आप लोग, मैं जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहा था और बोल रहा था डी वन बाय पी जीरो प्लस जी, ये फॉर्मूला लगा रहा था अमित भाई, ये कौन सा फॉर्मूला है? पी जीरो इज इक्वल टू डी वन प्लस के ई माइनस जी, ये फॉर्मूला था। हाँ अमित भाई, तो जब मैं के ई को यहां लेके जाता हूं, के ई माइनस जी इज इक्वल टू डी वन बाय पी जीरो, के ई इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाय पी जीरो प्लस के ई। हाँ सिर्फ आर एम आर एफ कैसे पता चलेगा कि दिया हुआ है? सिर्फ आर एम माइनस आर एफ दिया है, कैसे पता चलेगा? संयम बहुत ज्यादा आसान है। अगर कभी भी क्वेश्चन में मेंशन किया हो रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम कभी भी ये वर्ड यूज कर रखा हो, मतलब समझ जाना आर एम माइनस आर एफ दिया हुआ है। इसका नाम है मार्केट रिटर्न, इसका नाम है रिस्क फ्री रिटर्न, और इस दोनों का नाम है रिस्क प्रीमियम। समझ में आ गया क्या गाइस? समझ में आया? हाँ अमित भाई अब समझ में आया। इसका नाम मार्केट, इसका नाम रिस्क फ्री रिटर्न, इस दोनों का नाम रिस्क प्रीमियम। डन? हाँ अमित भाई डन, कोई दिक्कत नहीं आई। अब जब मैं यहां की बात कर रहा था आप लोगों के साथ, तो गाइस यहां में क्या मैंने आपको बताया कि अमित भाई पी जीरो में मैं हमेशा फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करता आया हूं। नेट प्रोसीड्स बताया नहीं था क्या आपको? मैंने क्या बताया था अमित भाई? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस कोई फ्लोटेशन कॉस्ट बताया था। हाँ अमित भाई फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करता हूं। फ्लोटेशन कॉस्ट होती क्या है? जब भी मैं कोई पैसा उठाता हूं, उस पैसे को उठाने के लिए जो मेरे को कॉस्ट लगती है, फ्लोटेशन कॉस्ट, मार्केट में टैक्स वगैरह, उसको बोलता हूं फ्लोटेशन कॉस्ट। हाँ अमित भाई, पर रिटेन्ड अर्निंग्स तो मेरे पास पहले से ही जेब में पड़ी रहती है ना, अपने पहले से ही गोडाउन में रखी रहती है। इसको उठाने के लिए मेरे को कोई फ्लोटेशन कॉस्ट थोड़ी देनी पड़ेगी, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। इसीलिए रिटेन्ड अर्निंग्स के केस में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं माइनस होती है। क्यों नहीं माइनस होती? क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स मेरे पहले से ही मेरे जेब में पड़ी रहेगी। परफेक्ट, समझ में आया? हाँ अमित भाई समझ में आ गया। तो देखो दो तरीके हैं। जब मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालूंगा, पी जीरो इज इक्वल टू डी वन बाय के ई माइनस जी, यहां पे पी जीरो में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगी, माइनस। पर जब मैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स निकाल रहा हूंगा तो पी जीरो इज इक्वल टू डी वन बाय के ई माइनस जी, यहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट डोंट माइनस, फ्लोटेशन कॉस्ट डोंट माइनस। डन? हाँ अमित भाई डन, कोई दिक्कत यहां तक? अमित भाई कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल गया, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स निकल गया। अब बस ये टेक्निक मेरी बच रही है। अमित भाई कौन सी टेक्निक, कौन सी टेक्निक? दिखाता हूं। जब भी कोई क्वेश्चन में पर्सनल टैक्स हो तो के में से 1 माइनस टैक्स कर देना और ब्रोकरेज माइनस कर देना। छन छन छनान छन। समझ में आया? अमित भाई नहीं नहीं नहीं, ये इतना गाना वाना मत गाओ, हमें समझा दो क्या होता है। कई बार ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी बराबर रिटेन्ड अर्निंग्स होती है, जब तक ये फ्लोटेशन कॉस्ट बीच में आके बदमाशी ना करे। ओके ओके। पर अगर कभी भी मेरे को क्वेश्चन में देगा नहीं, कभी नहीं देगा, फिर भी इफ पर्सनल टैक्स इज गिवन, इफ पर्सनल टैक्स इज गिवन, कंपनी का टैक्स रेट नहीं, ना 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 ना, वो जो क्वेश्चन में दिया रहता है ना कंपनी का 30% टैक्स रेट, 20% टैक्स रेट, वो नहीं।
पर्सनल टैक्स रेट, मेरे जेब में पैसा रखने का टैक्स रेट अगर दिया हो तो क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज इक्वल टू के ई इंटू 1 माइनस टैक्स, पर्सनल टैक्स इंटू 1 माइनस ब्रोकरेज। बस इतना लिख के आ जाना है अमित भाई, बस इतना ही, एग्जैक्टली इतना ही करके आ जाओगे, काम अपना खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई? कोई 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 दिक्कत नहीं आई। अमित भाई अपन ने तो सारे कंसेप्ट्स कवर कर लिए 2 घंटे के अंदर। मैं भी तो यही कह रहा था कि 2 घंटे के अंदर पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ईच एंड एवरी कंसेप्ट मैंने आपको कवर करवा दिए। अमित भाई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बचा है, वो कल जब मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ तभी साथ के साथ करवा दूंगा वेटेड एवरेज। ठीक है अमित भाई? अमित भाई रियलाइज्ड यील्ड का एक कंसेप्ट बचा है, उसका एक क्वेश्चन करवाऊंगा कल क्लास में और उसी के साथ रियलाइज्ड यील्ड खत्म करवा दूंगा। डन? ओके अमित भाई। तो अमित भाई क्या ये मेरा पूरा चैप्टर की थ्योरी खत्म हो गई? देख लो मैंने सब कुछ पढ़ाया आपको, सब कुछ। अमित भाई ये एक वॉल्टर का मॉडल बच रहा है मेरा। वॉल्टर भैया, वॉल्टर भैया, ये है बदमाश आदमी, ये रहा ये रहा ये रहा। सुन लो, आ जाओ ध्यान से, आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट टॉपिक है फिर ये चैप्टर खत्म। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालता था जब मैं, तब मैं क्या करता था अमित भाई? तब आप करते थे P0 इज इक्वल टू D1 इंटू के ई माइनस जी। जी पता है किसको कहते हैं? जी साहब जी, बताओ बताओ किसको कहते हैं? जी होता है मेरा, जी मतलब ग्रोथ रेट। और पता है ग्रोथ रेट कैसे निकलता है अमित भाई? कैसे निकलता है? बी इंटू आर। अमित भाई अब ये कौन सा टेंट्रम पाल लिया आपने? बी इंटू आर मतलब बी होगा मेरा सबसे पहले रिटेंशन रेशियो, मैंने कितना प्रॉफिट रिटेन कर लिया, इनटू रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, कंपनी ने पैसे लगा के कितना कैपिटल इंटरेस्ट कमाया है। बस ये दोनों। अमित भाई ये कौन सी नई बला आ गई? ये एक फॉर्मूला है निकालने का। कभी कभी आपको ग्रोथ रेट नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में बोलेगा सर रिटेंशन रेशियो दिया है, मतलब क्या मैंने रेशियो वाले चैप्टर में आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना सिखाया था कि सर ईपीएस है मेरा 10 रुपए का, मैंने डिविडेंड दे दिया कितना, 6 रुपए का, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो गया? अमित भाई आपने 10 में से 6 रुपए दे दिए, मतलब 60% डिविडेंड दे दिया। तो रिटेंशन रेशियो मतलब मैंने कितना डिविडेंड नहीं दिया, मतलब हाउ मच डिविडेंड, हाउ मच डिविडेंड आई डिड नॉट पे, वो होता है मेरा रिटेंशन रेशियो। ठीक है? हाँ अमित भाई। सुप्रियो साहब ग्रोथ रेट, परफेक्ट परफेक्ट, जी मतलब ग्रोथ रेट। ठीक है? हाँ। अब ये कैसे निकलता है अमित? देखो दो तरीके से। ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है बी इंटू आर, मतलब आपने कितना प्रॉफिट नहीं बांटा, प्रॉफिट नॉट गिवन, इनटू आर हो जाएगा रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड। अमित भाई क्या दोनों क्वेश्चन में गिवन होंगे? दोनों आंख बंद करके क्वेश्चन में गिवन होंगे, मेरे को बस जी निकाल के आना पड़ेगा, कोई दिक्कत ना। अमित भाई वॉल्टर क्या बोला? गॉर्डन ने तो ये बोला, गॉर्डन पता है क्या बोलता है? क्या गॉर्डन बोलता है? सर P0 इज इक्वल टू D1 प्लस के माइनस जी। ठीक है। अब एक आया वॉल्टर, अलग थोड़ा खोपड़ी का आदमी आया, मैंने बोला क्या हो गया भाई, क्या हो गया? इसको D0 को हम 1 प्लस जी भी लिख सकते थे। वो अलग खोपड़ी का आदमी आया, क्या बोला अमित भाई? देखो ध्यान से देखना, ये रहा। वो बोलता है सर सुनो, मैंने बोला हाँ भाई बोल बोल क्या करना है? बोलता है सर डी को आप के से डिवाइड कर दो। मैंने बोला है क्या 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 क्या? हाँ। बोलता है सर डी को के से डिवाइड कर दो। मैंने बोला ठीक है बाबा कर दूंगा। अब और क्या करूं? बोलता है सर ग्रोथ रेट लिखते थे ना D01 प्लस ग्रोथ रेट, हाँ वहां पे क्या करना, क्या करूंगा?
ग्रोथ रेट की जगह पे लिख देना आप रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न कब अपन ने कितना कमाया। मतलब अमित भाई समझ में नहीं आया, सुनो सुनो मैं बताता हूं। वॉल्टर भैया का जो मॉडल था बड़ा अजीब गरीब मॉडल था, कुछ भी बता के चले गए। उन्होंने बोला सर, मैंने बोला हाँ भाई बता। बोलता है आप चुपचाप डिविडेंड बाय के ई लिख के आ जाना। मैंने बोला क्यों लिख के आऊं? बोलता है लिख के आ जाना। मैंने बोला ठीक है। फिर बोलता है सर अभी जो आपने रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड निकाला था ना, हाँ मैंने निकाला था, मान ले 10% क्वेश्चन में दिया है, उसको मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? बोलेगा सर जितना डिविडेंड आपने नहीं बांटा, जितना मेरे पास रिटेन्ड रह गया, रिटेन्ड अर्निंग्स, जितना मेरे पास मैंने डिविडेंड नहीं बांटा उससे मल्टीप्लाई कर देना और के स्क्वायर से डिवाइड करके आ जाना, बस इतना काम। मैं बोला भाई कोई हाथ समझ में आता था। P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। ये कौन सा फॉर्मूला बता दिया तूने पीओ का? बोलता है सर बस मेरा मन है, मैं ऐसे लिख के आना चाहता हूं। कैसे? डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई, ये सबसे पहला पाऊं उसका, डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई। अगला बोलता है सर के ई स्क्वायर कर दो और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रिटेन्ड अर्निंग्स कर दो। बस इतना कर दोगे पूरा का पूरा आंसर खत्म हो जाएगा। वॉल्टर मॉडल इतना ही बोलता है। अमित भाई इस फॉर्मूले का कोई हाथ पाँव ना है, मुझे भी पता है कोई हाथ पाँव ना है, लेकिन वॉल्टर जैसा बोलता है वैसा ही करना पड़ेगा, इससे मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वॉल्टर ने जो बोला वही करके आ जाओ, बात खत्म। फिर से डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स इनटू रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला आपको याद कर लो, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। बाकी सारे फॉर्मूले अपन समझते हुए गए हैं। ये एक अजीब टेढ़ा मेढ़ा सा फॉर्मूला था जो अपन याद करके खत्म कर देंगे। अब बताओ कोई दिक्कत आई क्या आप लोगों को? यहां तक मैंने पूरा चैप्टर खत्म करवाया। नहीं अमित भाई कोई दिक्कत नहीं आई, पूरा चैप्टर बहुत मस्त तरीके से कवर हुआ। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये चैप्टर अपन ने पूरा खत्म किया है। अब ये देखो कितना लिखा मैंने आप लोगों के लिए, ये पूरा चैप्टर मैंने खत्म करवाया। अरे कहां गया बाबा, भग गया। अब इसके बाद जितने भी कंसेप्ट्स अपने, एक रियलाइज्ड यील्ड का, एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बचा है। कल की क्लास में मैं क्या करवाऊंगा अमित भाई? कल की क्लास में हम इसको रिवाइज करेंगे। और रिवाइज तो क्या करेंगे, रिवाइज तो अपन ने आज किया है। कल की क्लास में हम फटाफट से हर एक कंसेप्ट, क्या बोला मैंने? हर एक कंसेप्ट, क्या बोला मैंने? हर एक कंसेप्ट, हाँ हाँ, हर एक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन उठाऊंगा, सॉल्व करूंगा, खत्म करूंगा। डन गाइस? हाँ अमित भाई कल हर एक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन उठाऊंगा, सॉल्व करूंगा, खत्म करूंगा। हर एक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन उठाऊंगा, सॉल्व करूंगा, खत्म करूंगा। पूरा चैप्टर कल खल्लास। ओके गाइस, ओके। तो बताओ मजा आया आज की क्लास में? थोड़ी सी आज ये क्लास टेक्निकल थी, लेकिन क्या आप लोगों को मजा आया? क्या चीजें समझ में आई अपने को या नहीं आई? फटाफट से मेरे को बताओ, अपना सारा टॉपिक आज खत्म होता है। बता दो गाइस, चीजें समझ में आई या नहीं आई? मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं, चीजें समझ में आ रही हैं या थोड़ा सर के ऊपर से अमित भाई बाउंसर ही बाउंसर जा रहा है? इतने बाउंसर फेंक रहे हो, सर के ऊपर से निकल रहा है। बता दो। बता दो बता दो, कोई तो बता दो, अरे कोई तो पिन कर दो कि अमित भाई चीजें समझ में आई या नहीं आई। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में तो आई होंगी। अपन ने बहुत प्यारे तरीके से चीजें कंसेप्ट्स कवर करी हैं। डन? हाँ अमित भाई डन। अब कल की क्लास में इसके सारे क्वेश्चंस अपन करेंगे और बहुत प्यारे तरीके से इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ओके गाइस, ओके अमित भाई, सो बाय बाय, टेक केयर गाइस, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, एफएम की बिल्कुल टेंशन मत लेना क्योंकि आपके अमित भाई आपके साथ है ना। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, पढ़ते रहो
और कभी भी दिक्कत हो तो अपने अमित भाई को याद कर लेना। ओके, बाय 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 बाय।